Okay. So Excel, it is like we can work on 2016 version. Excel के different types के versions होते हैं. If you go on internet के अंदर आप जाएंगे तो you get like a more idea about the Excel. So Excel के different versions होते हैं. So version के point of view we can say that latest version is the 2019 in the market. But right now 19 कोई भी ज़्यादा करके utilization नहीं कर रहा है अभी फ़िलहाल के लिए. फिलहाल के लिए सब आर यूजिंग लाइक 2016, सो वी कैन यू गो फॉर लाइक 2016. एंड बिफोर दैट 2013 वर्जन था, उसके बिफोर 2010 था. अगर आपको वर्जन के बारे में इफ़ यू रिक्वायर्ड एनी हिस्ट्री, सो यू कैन ओपन दी नेट, और नेट के अंदर आप जाके सर्च कर सकते हैं एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एम एस ऑफिस के बारे में आपको सर्च करना तो आप एम एस ऑफिस के बारे में भी सर्च कर सकते हैं. माइक्रोसॉफ्ट एम एस ऑफिस हिस्ट्री हम लोग सर्च कर रहे हैं. माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हिस्ट्री के अंदर सर्च करने के बाद यू गेट लाइक रिलेटिव आपको जितनी भी सारी मतलब वेबसाइट्स मिलेंगे उसमें विकीपीडिया इज़ द बेस्ट साइट होती है. विकीपीडिया पे जाएंगे तो यू गेट लाइक मोर आइडिया रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. सो क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस. तो विकीपीडिया पे विजिट करना है. विकीपीडिया इज़ द बेस्ट साइट जिसके अंदर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है. A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंदर मिल जाएगी. सो वी कैन लाइक स्क्रॉल डाउन में स्क्रॉल करके यू गेट लाइक इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट सॉफ्टवेयर. 19.5 एम एस ऑफिस 95 था, दैन 97 था, 2000, दैन XP, दैन 2003, 2007, 2010, 2013 एंड 2016. आफ्टर दैट 2019 इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस. सो ये सारी हिस्ट्री है कि कब कौन सा सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, उसका डेट क्या है, रिलीज डेट क्या है, ये सारा आपको गो थ्रू करना है. बिकॉज ये सारी वन टाइप ऑफ हिस्ट्री है, वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है. यू कैन गो थ्रू इट. अगर आपको कुछ डाउट है उसके अंदर, कुछ क्वेरी है तो आप बिंदास पूछ सकते हैं. सो वो क्वेरी हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं. ठीक है. सो ये पूरी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है कि लेटेस्ट वर्जन क्या है, कब कौन सा वर्जन रिलीज़ हो गया. तो ये गो थ्रू करना है आपको. विकीपीडिया पे साइट पे जाइए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. नाउ वी कैन स्टार्ट हियर एक्सेल. एक्सेल एक पावरफुल फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का, डिज़ाइन एंड डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी. और एक्सेल ऑल ओवर इंडस्ट्री के अंदर, ऐसे कोई भी इंडस्ट्री नहीं है जिसके अंदर एक्सेल यूटिलाइजेशन नहीं होता. ऑल ओवर इंडस्ट्री के अंदर एक्सेल यूटिलाइजेशन होता है. नाउ आवर मोटो इज व्हाट एग्जैक्टली कि जितना आप शॉर्टकट टेक्निक से वर्क करेंगे उतना फास्ट ट्रैक पे वर्क होगा. जितना आप शॉर्टकट टेक्निक यूज़ करेंगे उतना फास्ट ट्रैक पे आपका वर्क होगा. तो शॉर्टकट टेक्निक्स के ऊपर वर्क करना, आपको माउस इग्नोर करना है, और जितना कीबोर्ड के थ्रू वर्क करेंगे उतना आपका फास्ट ट्रैक पे वर्क होगा. तो सबसे पहले आपको एक्सेल स्टार्ट करना है. बट एक्सेल का एग्जैक्टली यूज़ क्या होता है एग्जैक्टली तो एक्सेल कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर के कंपैरिजन अगर हम लोग एक्सेल देखेंगे तो ये पावरफुल फीचर है. बट अदर सॉफ्टवेयर में कैसे होता है कि लार्ज डेटा स्टोरेज हो जाता है. बट एक्सेल के अंदर एक डिसएडवांटेजेस है कि ये लार्ज डेटा को सपोर्ट नहीं कर पा रहा है. जिस दिन ये लार्ज डेटा को सपोर्ट करेगा तो सारे सॉफ्टवेयर की डिमांड कम होगी. जैसे कि नाउ टेक एग्जांपल ऑफ एसक्यूएल का पार्ट ले लो. और एसक्यूएल जो सॉफ्टवेयर है जिसमें लार्ज डेटा स्टोर हो जाता है, बहुत सारे कंपनीज या लार्ज कंपनीज जो रहते हैं डेटा स्टोरिंग के लिए वो यूटिलाइजेशन करते हैं. बिकॉज उनके पास लार्ज डेटा होता है. यू नो दैट कि लाइक एक बैंक के अंदर नंबर ऑफ अकाउंट जो होल्डर रहते हैं वो कितने सारे होते हैं. तो ये सारा जो रिकॉर्ड होता है विद द हेल्प ऑफ एसक्यूएल वी कैन लाइक स्टोर इन अ सर्वर. और वो सर्वर के बेसिस के ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, जैसे कि टेक एग्जांपल ऑफ एटीएम का. सो एटीएम का जब भी आप कार्ड स्वाइप किया जाता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, ट्रांजैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू वो लिंकिंग हो जाता है सर्वर के साथ. कार्ड मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ पिन कोड नंबर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको. सो एक्सेल जो होता है, एक्सेल ये लार्ज डेटा को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए ये इसकी किधर ना किधर एक उसका एक डिसएडवांटेजेस है. बाकी ऑल ओवर कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर, ग्राफिक प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू, चार्ट बनाना है, वी लुकअप है, पावर इसमें पावर बीआई भी एक फीचर रहता है दैट इज कॉल्ड बिजनेस इंटेलिजेंसी टूल्स. तो ये सारे यूजफुल है. तो ये ग्राफिक के लिए सपोर्ट भी कर रहा है कंपेयर टू अदर सॉफ्टवेयर. एसक्यूएल जो है डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ग्राफिक के लिए ये सपोर्ट नहीं कर पाता है. इसलिए आपको जो लार्ज डेटा रहता है वो इंपोर्ट करना पड़ता है एक्सेल के अंदर, एंड देन यू कैन लाइक वर्क. सो एक्सेल सबसे पहले स्टार्ट करना है आपको. स्टार्ट करने के लिए एक तो आप सर्च के अंदर टाइप कर सकते हैं एक्सेल. सो यू कैन राइट डाउन हियर दी एक्सेल. सो एक्सेल 2016 आपको ऐप दिखाई दे रहा है. ऐप स्टैंड फॉर एप्लीकेशन. सो वी कैन ओपन दैट. सो आफ्टर दैट यू कैन सी हियर यू गेट लाइक अ ब्लैंक वर्कबुक आपको दिखाई दे रहा है. सो ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर आपको क्लिक करना है. ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करने के बाद
आपका ये एक्सेल ओपन हो गया. दिस इज वन वे. Otherwise, if you want to like open the Excel, so you can press Windows R button. What is the Windows button? अभी कितने सारे स्टूडेंट्स होते हैं उनको Windows बटन नहीं पता है, विन की नहीं पता है. यू आर अ स्टार्टअप, मतलब फर्स्ट लेक्चर है आपका. एंड डेफिनेटली कोई भी लेक्चर होता है तो वी कैन ऑब्जर्व हियर कि लाइक स्टूडेंट्स को कुछ अवेयरनेस नहीं है. वी कैन स्टार्ट हियर फ्रॉम जीरो. सो दिस इज कॉल्ड स्टार्ट बटन बोलते हैं हम लोग इसको. वी कैन से दैट विन की ऑल्सो एंड वी कैन से दैट विंडोज कीज ऑल्सो. ये एक बटन को तीन नेम है, विन की, स्टार्ट बटन, विंडोज बटन. सो यू कैन प्रेस हियर विंडोज प्लस आर. सो यू कैन सी हियर रन कमांड जो है, रन स्क्रीन है वो ओपन हो गई. सो विंडोज आर इज अ शॉर्टकट की फॉर ओपन दी रन कमांड. रन कमांड ओपन करने के बाद यू कैन राइट डाउन हियर दी एक्सेल एंड क्लिक ऑन ओके. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई भी प्रोग्राम अगर आप ओपन कर रहे हो तो विंडोज आर में जाके आप सेम प्रोग्राम का नेम लिखोगे तो प्रोग्राम ओपन होगा. नाउ टेक एग्जांपल ऑफ अ वर्ड. अगर मुझे इधर वर्ड ओपन करना है, सो इफ आई राइट डाउन हियर द वर्ड, सो और मैंने प्रेस कर दिया ओके, सो इधर वर्ड ओपन नहीं हो पाएगा. फॉर दैट वर्ड ओपन करने के लिए यू कैन राइट डाउन हियर विन वर्ड. तो आपको इधर विन वर्ड लिखना पड़ेगा. सो विन वर्ड लिखने के बाद ही वर्ड ओपन हो जाएगा. सो हर एक एप्लीकेशन जो है, एप्लीकेशन ओपन करने के लिए वी हैव लाइक अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड जो रन के अंदर लिखना है आपको. शॉर्टकट वी कैन से दैट. पेंट ओपन करने के लिए यू कैन राइट डाउन हियर एमएस पेंट ऑल्सो. सो ये पेंट ओपन जाएगा, पेंट ओपन हो जाएगा. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन प्रेस हियर पी ब्रश ऑल्सो. Now in the introduction of Excel के अंदर whenever you open the Excel, so you get like here number of sheets. शीट मतलब क्या होता है? एक्सेल के पेज को we can say that शीट. शीट स्टैंड फॉर वर्कशीट. शीट को हम लोग वर्कशीट भी बोलते हैं. एक्सेल पेज इज कॉल्ड शीट और अदरवाइज वर्कशीट. एक और एक से ज़्यादा शीट कंबाइन होके वी कैन मेक इट अ वर्कबुक ऑल्सो एंड वी कैन से दैट एक्सेल फाइल ऑल्सो. एक और एक से ज़्यादा शीट कंबाइन होके एक्सेल का फाइल क्रिएट हो जाता है, अदरवाइज एक्सेल का वर्कबुक क्रिएट हो जाता है. नाउ यू कैन सी इन राइट हैंड साइड, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम लोग. इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सेल है अपना, तो स्टेप बाय स्टेप के पार्ट के अंदर सबसे पहले मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज. दिस इज अ थ्री बटन. इट इज कॉल्ड कंट्रोल बटन. वी कैन से दैट कंट्रोल बटन. ये कंट्रोल बटन है. सो कंट्रोल बटन का यूज एग्जैक्टली किसके लिए होता है वो हमें देखना है. नाउ दिस इज अ कंट्रोल बटन. ये कंट्रोल बटन हम लोग इजीली विद द हेल्प ऑफ माउस के थ्रू हम लोग एक्सेस कर सकते हैं. बट ये कीबोर्ड के थ्रू आपको एक्सेस कैसे करना है? सो फॉर दैट कीबोर्ड के थ्रू एक्सेस करने के लिए यू वांट टू प्रेस ऑल्ट स्पेस बार की. ऑल्ट स्पेस बार. ऑल्ट स्पेस बार से क्या हो जाएगा? रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, ये सारे जो शॉर्टकट जो है वो आपको दिखाई देंगे. या वी कैन से दिस इज अ वे ऑल्सो. ये वे फॉलोअप्स करना है आपको. सो विदाउट यूज ऑफ अ माउस अगर आपको क्या करना है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, कंट्रोल बटन को एक्सेस करना है, सो यू वांट टू प्रेस ऑल्ट स्पेस बार. सो ऑल्ट स्पेस बार से आपके स्क्रीन के सामने रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं. ओके, सो वी कैन प्रेस हियर ऑल्ट स्पेस बार. नाउ यू कैन सी हियर हर एक वर्ड के अंदर हर एक लेटर के बिलो अंडरलाइन है. यू कैन ऑब्जर्व हियर रिस्टोर में आर के बिलो अंडरलाइन है, मूव में एम के बिलो है, साइज में एस के बिलो है. सो इफ आई प्रेस हियर आर, सो आर से स्क्रीन क्या हो रही है आपकी? स्मॉल हो गई. ओके, now again you can press here alt space bar key. Now after that you can see there is a one word that is called move. You can see here move में m के below underline है. So you can press here m. So you get here 4 arrow. आपको अगर दिखाई दे रहा है टाइटल बार जो अपर पार्ट में 4 arrow दिखाई दे रहे हैं आपको. With the help of right hand side arrow से we can like move the screen. आप स्क्रीन राइट हैंड साइड पे लेके जा सकते हैं. अगेन आप लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर सकते हैं. डाउन से नीचे जाएगा स्क्रीन एंड अप से अपर जाएगा स्क्रीन. सो आपको जिस वे में मूव करना है उस वे पे हम लोग वो स्क्रीन क्या कर सकते हैं? इजीली मूव कर सकते हैं. ओके, नाउ इफ यू वांट टू लाइक सेटल दैट स्क्रीन को आपको सेट करना है, सो यू वांट टू प्रेस एंटर बटन. और एंटर बटन से वो स्क्रीन क्या हो जाएगी आपकी? सेट हो जाएगी. ठीक है. नाउ अगेन यू कैन प्रेस हियर ऑल्ट स्पेस बार बटन. नाउ यू कैन सी देयर इज अ ऑप्शन दैट इज कॉल्ड साइज. साइज में एस के बिलो अंडरलाइन है. You can press S also, as well as you can use down arrow key also for selection purpose. Select the size option, click right hand side arrow for increase the width, left hand side arrow for decrease the width, down arrow for increase the height, up arrow for decrease the height.
नाउ यू वांट टू सेटल, सो यू वांट टू प्रेस एंटर बटन। इधर मैं किधर भी माउस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, आई कैन यूज़ ओनली कीबोर्ड के शॉर्टकट की के थ्रू ही मैं वर्क कर रहा हूँ। साइज के आफ्टर यू कैन सी देर इज अ ऑप्शन दैट इज कॉल्ड मिनिमाइज ऑप्शन इज अवेलेबल। मिनिमाइज में एन के बिलो अंडरलाइन है, सो आई कैन प्रेस हियर एन, तो ये स्क्रीन क्या हो गई आपकी, मिनिमाइज हो गई। फिर से आप ऑल्ट टैब की का यूज़ कर सकते हैं, सो ऑल्ट टैब की से हम लोग अगेन वो स्क्रीन क्या कर सकते हैं, ईजिली ओपन कर सकते हैं। मिनिमाइज के लिए मैंने क्या किया, ऑल्ट स्पेस बार के आफ्टर यू कैन सी हियर एन के बिलो अंडरलाइन है, सो आई प्रेस हियर एन, तो स्क्रीन मिनिमाइज हो गई। Now again if you want to like open that screen, so you want to press Alt tab key for reopen the screen. So again हमने screen reopen कर दी। After that again I press here Alt space bar key. That is the next option that is called maximize. Maximize में X के below underline है, so I can press here maximize के लिए X. Minimize के लिए we have like a one more shortcut key for minimize also, that is called Windows M. विंडोज़ एम से मिनिमाइज हो रहा है। अगेन इफ आई प्रेस हियर विंडोज़ एम, तो फिर से रीओपन नहीं होगा, सो फॉर दैट यू वांट टू यूज ऑल्ट टैब की। व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्ट टैब की, इफ यू वांट टू लाइक मूव फ्रॉम वन स्क्रीन टू अदर स्क्रीन, एक स्क्रीन से अगर आपको दूसरे स्क्रीन में जाना है, सो यू वांट टू यूज ऑल्ट टैब की। सो ऑल्ट टैब की से हम लोग एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में इजिली मूव होते हैं। सो यू वांट टू प्रेस ऑल्ट एंड देन प्रेस टैब की फॉर मूविंग पर्पज। आपको सिर्फ टैब दबाते जाना है, ऑल्ट प्रेस करके रखना है एंड यू वांट टू प्रेस टैब की फॉर मूविंग पर्पस। सो टैब ऑल्ट टैब की से हम लोग एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में या जितनी भी स्क्रीन ओपन है उससे एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में जाने के लिए यू वांट टू प्रेस ऑल्ट टैब की। वन मोर शॉर्टकट की फॉर मिनिमाइज पर्पस, यू कैन प्रेस योर विंडोज डी ऑल्सो फॉर मिनिमाइज एंड अगेन यू कैन प्रेस योर विंडोज डी ऑल्सो फॉर रीओपन। विंडोज़ डी से ये क्लोज भी हो जाता है एंड विंडोज डी से ये अगेन रीओपन भी हो जाता है। ओके, सो विंडोज डी की इज अ शॉर्टकट की फॉर मिनिमाइज पर्पस। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफ यू वांट टू लाइक मिनिमाइज, देयर इज वन मोर शॉर्टकट की फॉर मिनिमाइज पर्पस, यू कैन प्रेस हियर कंट्रोल F9। कंट्रोल F9 से भी मिनिमाइज हो रहा है। इफ आई प्रेस हियर अगेन कंट्रोल F9, तो फिर से ये रीओपन नहीं होगा, फॉर दैट यू वांट टू प्रेस ऑल्ट टैब की। सो ऑल्ट टैब की से अगेन जो मिनिमाइज स्क्रीन है वो अगेन रीओपन हो रही है। नाउ इफ यू वांट टू लाइक रिस्टोर एंड मैक्सिमाइज, यू नो दैट रिस्टोर में क्या होता है, स्क्रीन की साइज स्मॉल हो जाती है आपकी, और स्मॉल होने के बाद ही मूव साइज वाले ऑप्शन हाईलाइटेड होते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर हम लोग ऑल्ट स्पेस बार की प्रेस कर रहे हैं तो रिस्टोर और मिनिमाइज ये दो ही ऑप्शन हाईलाइटेड है। रिस्टोर, मिनिमाइज एंड क्लोज, ये तीन ही ऑप्शन हाईलाइटेड है। बाकी सारा जो है मूव, साइज, ये सब लाइट शेड में दिखाई दे रहा है आपको। जब भी हम लोग रिस्टोर करते हैं, स्क्रीन को स्मॉल करते हैं, सो यू कैन सी हियर जितने भी सारे शॉर्टकट्स है, जितने भी सारे ऑप्शन है, वो सारे हाईलाइटेड हो रहे हैं इसके अंदर। सो रिस्टोर मीन्स वॉट, साइज कम करना है। कंट्रोल F10 के थ्रू आप रिस्टोर कर सकते हैं एंड मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं, फुल स्क्रीन भी कर सकते हैं। कंट्रोल F10 इट इज अ शॉर्टकट की। नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट पार्ट में यू कैन सी हियर क्लोज के लिए यू कैन सी हियर Alt F4 शॉर्टकट दिया है। क्लोज से क्या होता है, एंटायर पार्ट क्लोज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सेल इज एप्लीकेशन एंड उसके साथ एक फाइल है दैट इज कॉल्ड बुक3 नाम की फाइल है। आपको बुक3 फाइल एज वेल एज एक्सेल एप्लीकेशन दोनों क्लोज करना है, सो यू कैन प्रेस Alt F4। बट इफ यू वांट टू लाइक अ क्लोज ओनली एक्सेल की फाइल ही क्लोज करनी है आपको, सो यू वांट टू प्रेस कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 से ओनली एक्सेल की फाइल क्लोज हो जाएगी, बट एप्लीकेशन स्टिल ओपन है, आपका एप्लीकेशन क्लोज नहीं हुआ है। If you want to like insert a new file, so you can press here Control N for open the new file. And if you want to close entire thing, so you want to press Alt F4. So Alt F4 से ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, आपका क्लोज हो जाएगा। So जितने भी मैंने शॉर्टकट बताया आपको, एनीवन हैव डाउट इन दैट, किसी को कुछ क्वेरी है, नहीं समझ में आया, ऐसा कोई स्टूडेंट्स है? नो सर ओके, नो डाउट सर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, तो आप पूछ सकते हैं। और ये जो सारे शॉर्टकट्स है ये आपको फाइल मिल जाएगी जो ऑलरेडी मैंने मेंशन किए हैं।
Windows R for run command, Alt spacebar key for restore, move, size, minimize, maximize, close. Control F10 for maximize or restore the selected workbook window. Alt tab for move from one window to another या one application to another application में जाना है. Now Windows plus min key, M for minimize purpose, Windows D for minimize and reopen purpose, Control F9 for minimize a workbook window to an icon, Control F4 for close the Excel file but Excel application still open, Alt F4 for close the Excel file and Excel application. इतना तक मैंने कवर अप कर दिया आपके सारे शॉर्टकट्स की. नाउ वी कैन मूव नेक्स्ट शॉर्टकट के ऊपर जाएंगे. सो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल बटन. एंड कंट्रोल बटन के लिए जितने भी शॉर्टकट्स थे विदाउट यूज ऑफ अ माउस आप जितना वर्क करोगे उतना फास्ट ट्रैक पे वर्क होगा. उसके लिए हमने शॉर्टकट टेक्निक्स देखे. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि उसको मगअप करना है आपको उसको रूटीन लाइफ में यूटिलाइजेशन करना है. एक ही जैसे अगर आपका रूटीन लाइफ है, अगर आप फॉलोअप्स करते हो, जैसे आप मॉर्निंग में जॉगिंग जा रहे हो, एक बार हैबिट हो जाती है वो, एंड यू कैन कंटिन्यूसली फॉलो दैट हैबिट. सिमिलरिटी ऑफ अ शॉर्टकट की ऑल्सो सिमिलर है. उसको मगअप रट्टा करके कुछ नहीं होने वाला है. यू वॉन्ट टू फॉलो दैट शॉर्टकट की रूटीन लाइफ में आपको उसको यूटिलाइजेशन करना है. यू आर वर्किंग पीपल, सो डेफिनेटली आपको यूज़ में आएगा. बट इफ़ यू आर स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो तो आप जो भी सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हो डेली एटलीस्ट 1 आवर या हाफ एन आवर उसके टच में रहना है. नहीं तो क्या होगा, आपने सम टाइम के लिए लर्न किया, देन आपने प्रैक्टिस नहीं की, पूरा आप भूल जाओगे, देन अगेन आपको क्लासेस रिजॉइन करना पड़ेगा. सो बेटर देन उसके टच में रहना है. डेली 1 आवर, हाफ एन आवर जो भी असाइनमेंट है, जो भी प्रैक्टिस करने के लिए दिया है वो अगेन रीओपन करो, नेट पे सर्च करो, R&D करो, यू गेट मोर देन ऑप्शंस. नाउ वी कैन कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट. उसके बिफोर यू कैन सी देयर इज वन एरो, एक एरो दिखाई दे रहा है. दिट इज कॉल्ड ऑटो हाइड रिबन. सो अगर रिबन मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ये सारे अपने टैब्स होते हैं. जैसे कोई भी एक टैब्स के ऊपर आप क्लिक करते हो, टैब के ऊपर क्लिक करते हो तो उससे बिलोंग जितने भी कमांड्स है सारे कमांड्स हाईलाइटेड हो जाते हैं. ओके. सो नाउ इफ़ यू वांट टू लाइक हाइड करना है आपको एंटायर रिबन, टैब्स और कमांड्स दोनों मिला के रिबन जनरेट हो जाता है, रिबन बन जाता है. सो इफ़ यू वांट टू लाइक हाइड, सो वी कैन क्लिक ऑन ऑटो हाइड रिबन. सो ये पूरा रिबन क्या हो गया आपका, हाइड हो गया. नाउ अगेन क्लिक ऑन दैट एरो, यू कैन सी हियर शो टैब्स. तो शो टैब्स के अंदर यू कैन सी हियर फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, ये सारे टैब्स है आपके. तो इधर सारे टैब्स दिखाई दे रहे हैं आपको. नाउ अगेन क्लिक ऑन दैट एरो, यू गेट नेक्स्ट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड शो टैब्स एंड कमांड्स. शो टैब्स एंड कमांड्स बोथ आपको दिखाई दे रहे हैं. सो नाउ यू कैन से दैट कि लाइक सर ये तो आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ माउस यूज़ किया, अभी कीबोर्ड के थ्रू कैसे करना है उसको. फॉर दैट पर्पज देयर इज ए शॉर्टकट की कंट्रोल F1. कंट्रोल F1 फॉर हाइड अनहाइड कमांड. सो यू वांट टू प्रेस हियर कंट्रोल F1 की. कंट्रोल F1 की से कमांड्स हाइड हो गए. अगेन इफ यू आर प्रेसिंग कंट्रोल F1 तो अगेन कमांड अनहाइड हो गए. So control F1 it is a one shortcut key for hide and unhide commands. Now we can come to next part, that is called we want to highlight it command as well as tabs both. So for that there is a one shortcut key that is called Control Shift F1. Control Shift F1 for hide and unhide commands and tabs. So you can press here Control Shift F1. So Control Shift F1 it is a shortcut key to hide and unhide tabs and commands. मीन्स रिबिन, एंटायर रिबिन को हाइड करने के लिए यू कैन प्रेस हियर कंट्रोल शिफ्ट F1. नाउ आफ्टर दैट नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट. ये होने के बाद में फिर से हम लोग आ जाएंगे मिडिल पार्ट में. दिस इज कॉल्ड टाइटल बार. आप जो भी फाइल को नेम डिफाइन करते हो ये टाइटल बार में शो अप होता है. फॉर सेविंग पर्पज यू वांट टू प्रेस कंट्रोल एज फॉर सेव. फाइल के अंदर भी जाके आपको ऑप्शन मिलेगा सेव एज. सेम डेटा को इफ़ यू वांट टू लाइक सेव करना है डिफरेंट नेम के थ्रू, सो आप डिफरेंट नेम के थ्रू सेव कर सकते हैं. जैसे कभी भी राउंड में अगर कोई भी ब्लू कलर में राउंड शेप में दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस. सो आपको बार बार क्लिक नहीं करना है, आपको वेट करना है उसके लिए. दैट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस है. तो सेव एज मतलब क्या है, सेम फाइल को अगर आपको डिफरेंट नेम से सेव करना है, सो वी कैन यूज द सेव एज ऑप्शन.
नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ 2 ट्रायंगल्स है डाउन पोर्शन के अंदर, 2 ट्रायंगल्स दिखाई दे रहे हैं आपको। इसके ऊपर आप माउस का राइट हैंड साइड बटन प्रेस करोगे, सो यू गेट हियर नंबर ऑफ शीट्स, जितने भी आपके सारे शीट्स है वो दिखाई देंगे आपको। जिसमें अपना फर्स्ट शीट है दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट कीज, जिस शीट के अंदर हम लोग अवेलेबल है तो हम लोग इजीली मूव कर सकते हैं, तो हम लोग शॉर्टकट की के अंदर आगे अगेन। सो दिस इज कॉल्ड टाइटल बार, जो भी आप फाइल को नेम डिफाइन करना चाहते हो, नेम डिफाइन करके आप उसको सेव कर सकते हैं। नाउ after that you can see there is a one arrow that is called customize quick access toolbar। कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार का यूज़ क्या होता है, रूटीन लाइफ के अंदर जो भी फंक्शन अगेन एंड अगेन यूज़ में आते हैं, सो वो फंक्शन को हम लोगों को ऐड करने के लिए कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार का यूज़ होता है। रूटीन लाइफ के अंदर जो भी फंक्शन अगेन एंड अगेन यूज़ में आते हैं, सो वो ऐड करने के लिए वी कैन यूज़ हियर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार का हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो वी क्लिक ऑन दिस ऑप्शन, यू कैन सी योर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, जिसमें न्यू है, ओपन है, सेव है, ईमेल है, क्विक प्रिंट है, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट है, स्पेलिंग है, अंडू है, ये बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबिलिटी है इसके अंदर। ठीक है, सो मुझे क्या करना है कि रूटीन लाइफ के अंदर जो फंक्शन मुझे अगेन एंड अगेन यूज़ में आते हैं वो ऐड करने के लिए वी कैन यूज़ हियर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। इट्स डिपेंड अपॉन योर वर्क। इफ़ यू आर MIS रिपोर्टिंग, सो यू गेट अगेन एंड अगेन यू रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड VLOOKUP आपको लगेगा, लॉजिकल फंक्शंस लगेगी आपको, पाइवोट टेबल लगेगा आपको, पावर BI लगेगा आपको, पाइवोट चार्ट लगेगा, तो वो फीचर आपको ऐड करके रखने हैं। जैसे कि आपके मोबाइल के अंदर जो आपकी फर्स्ट स्क्रीन होती है, ये फर्स्ट स्क्रीन के अंदर आपको जो एप्लीकेशन अगेन एंड अगेन यूज़ में आते हैं, लाइक गैलरीज है आपका, या फोटोज़ है, या कॉन्टैक्ट लिस्ट है, सो वो आप फर्स्ट स्क्रीन पे रखते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अदर जो ऐप्स रहते हो वो नेक्स्ट स्क्रीन में डाल देते हो, तो आपको बार बार स्क्रीन स्क्रॉल करने की ज़रूरत नहीं गिरती, इसमें आपका टाइम सेव हो जाता है। तो सिमिलरिटी ऑफ अ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार इज ऑल्सो सिमिलर। जो फंक्शन आपको अगेन एंड अगेन यूज़ में आते हैं वो आप इसके अंदर ऐड करके रखेंगे तो आपके लिए यूज़फुल रहेगा, आपको हर एक टैब्स के अंदर जाके सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू एक्सेल के पॉइंट ऑफ व्यू, जिन्होंने ये एक्सेल बनाया है उनके पॉइंट ऑफ व्यू, न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट, स्पेलिंग, अंडू, रीडू, सॉर्ट, असेंडिंग, सॉर्ट, डिसेंडिंग, टच, माउस मोड, ये उनके लिए जो है ये कॉमन चीज़ें हैं। मतलब उनका कहना है कि हर एक पर्सन के लिए ये यूज़फुल है, तो क्विकली एक्सेस के अंदर आप ये ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो भी चाहिए उसके ऊपर क्लिक करना है तो वो कमांड उसके अंदर ऐड हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड ओपन, ये ऐड हो गया। बट इतने ही कमांड हर एक के लिए यूज़ में नहीं आएंगे, मोर देन कमांड इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो फॉर दैट क्लिक ऑन मोर कमांड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है, सो क्लिक ऑन मोर कमांड्स। सो यू कैन सी हियर दिस इज कॉल्ड ऑप्शन करके एक ऑप्शन आता है फाइल के अंदर, एक्सेल ऑप्शन करके आता है फीचर्स, तो उसी के अंदर है। आप तो एक तो इधर आप क्लिक कर सकते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगा दैट इज़ कॉल्ड मोर कमांड फीचर। अदरवाइज आप लोग क्या कर सकते हैं, फाइल के अंदर जा सकते हैं, फाइल के अंदर जाके आपको मिलेगा ऑप्शंस। ऑप्शन के अंदर जाने के बाद यू कैन सी योर कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, तो आपको इधर मिल गया कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार। इसके अंदर पॉपुलर कमांड दिखाई दे रहा है, पॉपुलर मीन्स व्हाट, जो कमांड फेमस है वो सारे कमांड जो है आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो फेमस कमांड है। ठीक है, नाउ इफ आई क्लिक ऑन दैट एरो, सो यू कैन सी हियर यू गेट ऑप्शन दैट इज कॉल्ड ऑल कमांड्स। ऑल कमांड्स मतलब जितने भी नंबर ऑफ कमांड्स है एक्सेल के अंदर, A to Z कमांड्स इसके अंदर आपको हाईलाइटेड हो जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, जिसमें ऑलरेडी मैंने कुछ ना कुछ ऐड ऑन करके रखा है। ओके, बट यू कैन सी इन डिफ़ॉल्ट पार्ट के अंदर सेव, अंडू और रीडू, ये तीन ही ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, सेव, अंडू एंड रीडू। इफ़ यू वांट टू लाइक रीसेट द कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूलबार, सो क्लिक ऑन रीसेट। रीसेट पे जाके यू कैन से दैट रीसेट ओनली क्विक एक्सेस टूलबार। नाउ क्लिक ऑन येस, सो यू कैन सी हियर सेव, अंडू और रीडू, ये तीन ही ऑप्शन डिफ़ॉल्ट है, सेव, अंडू एंड रीडू, ये तीन ही ऑप्शन डिफ़ॉल्ट दिखाई दे रहे हैं आपको। नाउ क्लिक ऑन ओके, सो यू कैन सी हियर सेव, अंडू एंड रीडू, ये तीन ही ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, और बाकी जो पर्सन जो लैपटॉप यूज़ कर रहा है वो उसके अकॉर्डिंगली ऐड ऑन कर लेता है। सो जैसे आपको ऐड करना है, सो यू क्लिक ऑन मोर कमांड के ऊपर क्लिक किया जाएगा। मोर कमांड के ऊपर क्लिक करने के बाद यू कैन सिलेक्टेड हियर ऑल कमांड्स, ऑल कमांड्स के ऊपर क्लिक किया जाएगा। आपको जो भी फंक्शन चाहिए वो सिलेक्ट करो एंड क्लिक ऑन ऐड, तो वो फंक्शन उसके अंदर ऐड ऑन हो जाएगा। नाउ टेक एग्जांपल, इफ आई एम अ MIS रिपोर्टिंग पर्सन, ओके, मैं मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या डेटा एनालिसिस से रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ। सो फॉर दैट आई अगेन एंड अगेन रिक्वायर्ड दैट इज कॉल्ड पाइवोट टेबल। सो आई प्रेस हियर P till pivot table,
सो आपको P प्रेस करना है टिल पाइवोट टेबल एंड नाउ क्लिक ऑन ऐड। ऐड के ऊपर क्लिक करना है आपको। सो ये पाइवोट टेबल इधर ऐड हो गया। सिमिलरली इफ यू वांट टू लाइक ऐड पाइवोट चार्ट सो यू कैन सिलेक्ट इट एंड यू कैन ऐड इट। नाउ क्लिक ऑन ओके। if you don't want to anything matlab if you want to like remove that function so you can select that function and click on remove and click on ok। so you can see here जो आपने एड ऑन किया है अपर पार्ट में दिखाई देगा पाइवोट टेबल और पाइवोट चार्ट, ये दोनों चीजें आपको इसके अंदर दिखाई दे रही है। इतना तक क्लियर हो गया? एनीवन हैव डाउट इन दैट? नो सर, नो सर। ओके, सबको समझ में आ रहा है? यस सर, यस सर। ओके, आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो आप बिंदास बोल सकते हैं। सी वी आर अ फ्रेंड, आप इधर लर्निंग कर रहे हो तो ऐसे नहीं कि टीचर एंड स्टूडेंट का ही कम्युनिकेशन है। वी आर अ फ्रेंड, फ्रेंड के साथ आप जितना टच में रहोगे उतना ज़्यादा सीखते हो। तो वी आर अ फ्रेंड, उसी के पॉइंट ऑफ व्यू आपकी जो भी क्वेरी रहेगी आप पूछ सकते हो, ठीक है? यस सर, यस ओके ओके। सो नाउ ये जैसे हम लोगों ने किया था स्टार्ट, जो हम लोगों ने किया था विद द हेल्प ऑफ माउस से ही किया था। मैं कर्सर ही लेके गया था ऊपर और मैंने वो सारे फीचर ऑन किए थे। सिमिलरिटी मुझे विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड ये एक्सेस करना है। सो कीबोर्ड के थ्रू कैसे करेंगे? फॉर कीबोर्ड पर्पज सबसे पहले आपका कर्सर, मतलब आपका जो ये सेल पॉइंटर है, ये आपका बॉक्स जो होता है ग्रीन कलर का, उसको हम लोग बोलते हैं सेल पॉइंटर। ये सेल पॉइंटर जो है ये बिलो अवेलेबल है, मतलब कर्सर भी आपका नीचे है, आपको ऊपर जाना है, दैट इज कॉल्ड टैब्स के अंदर जाना है। सो फॉर दैट यू कैन प्रेस योर ऑल्ट। ऑल्ट से हम लोग मूव करते हैं अपर पार्ट के अंदर। सो ऑल्ट की या अदरवाइज यू कैन से दैट F10 ऑल्सो। सो ऑल्ट या F10 यू कैन सी हियर ऑल्ट गो टू द टैब्स लाइक होम, इंसर्ट एक्सेट्रा टैब्स के अंदर आप जा सकते हैं। यू कैन प्रेस हियर ऑल्ट के बिहाफ में यू कैन प्रेस हियर F10 ऑल्सो। F10 दबाओ एक तो, या अदरवाइज ऑल्ट दबाओ, दोनों में से कोई भी एक की प्रेस करना है आपको। तो आप टैब्स के अंदर जाएंगे एंड टैब्स के अंदर जाने के बाद में आपको इस एरो के ऊपर जाना है। सो वी कैन प्रेस हियर ऑल्ट या F10 दबा के आप टैब्स के अंदर गए। सो वन स्टेप बैक जाने के लिए यू वांट टू प्रेस शिफ्ट टैब की। शिफ्ट टैब की से हम लोग एक स्टेप बैक जाते हैं। शिफ्ट टैब की फॉर गो टू द प्रीवियस ऑप्शन एंड टैब की गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन। आगे आगे जाना है तो टैब दबाना है। अगर गलती से एक स्टेप आगे गए एक्स्ट्रा, पीछे आने के लिए यू वांट टू प्रेस शिफ्ट टैब की। सो मैंने क्या किया, फर्स्टली ऑल्ट दबाया, देन आई प्रेस शिफ्ट टैब की। और इधर ध्यान रखना आपको, इस एरो के ऊपर देखो अभी कर्सर जाएगा। सो यू वांट टू प्रेस शिफ्ट टैब की। तो शिफ्ट टैब की से हमारा जो कर्सर है ये एक एरो के अंदर चला गया। नाउ यू वांट टू एक्सपांड दैट फीचर, दैट इज कॉल्ड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। एंटर दबाना आपको, तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार ओपन हो गया। एंड नाउ यू वांट टू सिलेक्टेड व्हाट, मोर कमांड फीचर। सो मोर कमांड में यू कैन सी हियर एम के बिलो अंडरलाइन है। सो यू वांट टू प्रेस एम। तो एम प्रेस करने के बाद आपको दिखाई देगा एक्सेल ऑप्शन की स्क्रीन ओपन हो गई, दैट इज कॉल्ड, उसके अंदर हमने जो फीचर सिलेक्शन किया था दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। इस स्क्रीन को हम लोग बोलते हैं एक्सेल ऑप्शन स्क्रीन, और उसके अंदर का जो फीचर है दैट इज कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। नाउ यू वांट टू मूव फ्रॉम वन ऑप्शन टू अदर ऑप्शन पे जंप करना है आपको, तो यू वांट टू प्रेस टैब। टैब की से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे मूव ऑन करते हैं। एंड फॉर दिस इज कॉल्ड एक्सपांड करना है, ड्रॉप डाउन एरो टाइप है आपका। सो यू कैन यूज हियर डाउन एरो की फॉर सिलेक्शन पर्पज। एंड हियर वी सिलेक्टेड ऑल कमांड्स, तो ऑल कमांड्स का फीचर सिलेक्ट किया। एंड नाउ यू वांट टू प्रेस टैब की। टैब की से हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन पे आएंगे। एंड नाउ यू कैन चूज कि आपको क्या चाहिए इसमें से। सो यू आपको जो भी रिक्वायर्ड रहेगा वो फीचर आप इसके अंदर चॉइस कर सकते हैं। सो आई रिक्वायर्ड हियर 3D कलर्स मुझे चाहिए। सो 3D कलर्स के इधर मेरा ऑलरेडी सिलेक्शन है जो ब्लू कलर में आपको दिखाई दे रहा है। नाउ यू वांट टू मूव टू नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है। सो आपको अगेन प्रेस करना है, टैब की प्रेस करना है। सो आप नेक्स्ट ऑप्शन पे गए। सो ये डॉट 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 में आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है। नाउ अगेन यू कैन प्रेस योर टैब की, तो आप ऐड के अंदर चले गए। सो आप इसके अंदर एंटर दबाओ या स्पेस बार की दबाओ, ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ये ऐड ऑन हो जाएगा 3D कलर्स। अभी आपका कर्सर इधर है, ऐड बटन के अंदर है। आपको बैक में आने के लिए शिफ्ट टैब की, शिफ्ट टैब की से हम लोग वन स्टेप बैक में जाते हैं। सो यू वांट टू प्रेस शिफ्ट टैब की फॉर मूविंग फॉर वन स्टेप बैक। ये होने के बाद में इसमें से आपको जो भी रिक्वायरमेंट है वो कमांड्स आपको सिलेक्शन करना है। वो सिलेक्शन करने के बाद में जैसे मैंने आपको बताया, टैब दबाने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे जा रहा है, अगेन टैब दबाने के बाद वन मोर ऑप्शन के अंदर जा रहा है, राइट।
सो मुझे क्या करना है, नाउ ये जो इफेक्ट है 3D मैप का जो ऑप्शन है वो मुझे ऐड करना है। सो ऐड करने के लिए यू कैन सी हियर, मुझे डायरेक्टली ऐड ऑप्शन के अंदर जाना है। टैप दबाने से क्या हो रहा है, मैं एक ऑप्शन पे जा रहा हूँ, डाउन ऑप्शन पे अगेन टैप, 2 बार टैप दबाना पड़ रहा है। behalf of that if you want to like move from one object to other object में जाना है, this is my one object and this is my other object। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए कंपलसरी ऑल्ट तो दबाना ही है आपको, तो ऑल्ट प्रेस करना है। बट ऑल्ट के साथ और क्या की प्रेस करना है, सो ए के नीचे क्या है, अंडरलाइन है, ए के बिलो, सो यू वांट टू प्रेस ऑल्ट ए। सो ऑल्ट ए से क्या हो जाएगा, आप का जो फंक्शन है, जो कमांड है वो इजीली ऐड हो जाएगा। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता था, एक बार टैप दबाना पड़ता था, अगेन टैप दबाना पड़ता था, 2 टाइम्स टैप दबा के ऐड करना पड़ता था। बिहाफ ऑफ दैट इजी वे कि आप क्या करेंगे, जो फंक्शन चाहिए सिलेक्शन करो एंड यू वांट टू प्रेस ऑल्ट ए के नीचे अंडरलाइन है, सो यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस अंडरलाइन वाला वर्ड, सो वो कमांड्स उसके अंदर इजीली मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है। Now similarly if you want to like remove, so press again tap की till आप कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर नहीं जाते तब तक आपको टैप प्रेस करना है। नाउ यू कैन सिलेक्ट द कमांड जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, जो गलती से ऐड हो चुकी है। इफ़ यू वांट टू रिमूव दैट कमांड, सो यू कैन प्रेस हियर ऑल्ट आर, बिकॉज यू कैन सी हियर आर के बिलो अंडरलाइन है एंड दिस इज माई वन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए यू वांट टू प्रेस ऑल्ट प्लस दैट अंडरलाइन वाला वर्ड, सो ऑल्ट आर। सो ऑल्ट आर से इजीली रिमूव हो जाएगा। नाउ प्रेस टैप की टिल ओके कमांड तक दबाना है। अगर ओके कमांड ऑलरेडी हाईलाइटेड है, जैसे कि अगर देखो एग्जांपल 3D मैप के ऊपर है, ओके कमांड ऑलरेडी हाईलाइटेड है बिकॉज ग्रे कलर में बॉर्डर दिखाई दे रहा है, ये ग्रे कलर में उसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है बॉक्स को। अगर मैं फिर से टैप करूंगा तो देखो ग्रे कलर का बॉर्डर निकल गया ओके बटन से। सो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको ऑब्जर्वेशन करनी है और उस हिसाब से शॉर्टकट टेक्निक्स यूज़ करनी है। सो देखो मैंने को जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने फीचर इसमें ऐड किए विदाउट यूज़ ऑफ अ माउस। वी यूज़ दी कीबोर्ड के थ्रू जितना वर्क करोगे उतना फास्ट ट्रैक पे वर्क हो जाता है। उसी के पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन यूज़ ए शॉर्टकट की, और शॉर्टकट की यूज़ करके हम लोगों ने वो कमांड्स उसके अंदर ऐड कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। रूटीन लाइफ के अंदर जो भी फीचर्स अगेन अगेन यूज में आते हैं वो हम लोग इसके अंदर ऐड करते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड, ये जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार जो है ये ऑलवेज टैब्स के ऊपर है। इफ यू वांट टू शो बिलो द टैब्स, शो बिलो द रिबिन, सो क्लिक ऑन शो बिलो द रिबिन। सो ये नीचे चला गया डाउन पोर्शन में, ओके। एंड इफ यू वांट टू लाइक अगेन अप में लेके जाना है, सो यू कैन सेलेक्ट हियर शो अबाउट द रिबिन। नाउ इट्स योर टोटली डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या कंफर्टेबल जोन है, आपको टॉप में अच्छा लगता है या आपको बिलो द रिबिन अच्छा लगता है। यू कैन चूज एज पर योर रिक्वायरमेंट वाइज, आप उसको सेट कर सकते हैं। सो इधर हम लोगों ने ऊपर का जो पार्ट था वो कवर अप कर दिया, इसको हम लोग कंट्रोल बटन बोलते हैं। नाउ दिस इज कॉल्ड टाइटल बार एंड दिस इज कॉल्ड कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार। दिस एरिया इज कॉल्ड टैब्स। देर आर नंबर ऑफ टैब्स अपने पास अवेलेबल है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला। जैसे टैब्स के ऊपर क्लिक करोगे तो उसके बिलोंग जितने भी कमांड्स है सारे कमांड्स ओपन हो जाएंगे। नाउ दिस इज कॉल्ड नेम बॉक्स, इसको हम लोग बोलते हैं नेम बॉक्स। व्हाट इज द यूज ऑफ अ नेम बॉक्स का एग्जैक्टली यूज क्या होता है वो हमें देखना है, ओके। सो यू कैन सी हियर, मैंने अगर इधर सेल पॉइंटर रखा है, दिस इज माई कॉलम इज वॉट M एंड रो इज वॉट 11। सो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सेल रेफरेंस, CELL, सेल रेफरेंस। सेल रेफरेंस मीन्स वॉट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कॉलम एंड रो नेम, जो रिप्रेजेंट करेगा कि आपका वैल्यू कौन से सेल में अवेलेबल है। दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ any column and any row. So if I say that H10, so H is my column and 10 is my row. कंट्रोल दबाना है आपको और 10 रो के ऊपर क्लिक करना है। सो ये H10, ये H10 मेरे लिए क्या हो गया, H स्टैंड फॉर कॉलम, 10 स्टैंड फॉर रो, तो ये मेरे लिए सेल रेफरेंस हो गया। सो इफ आई राइट डाउन हियर H10, तो मेरा डायरेक्टली सेल पॉइंटर H10 के अंदर क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ अ नेम बॉक्स? नेम बॉक्स रिप्रेजेंटेड कि आपका सेल पॉइंटर किस सेल में है। ये जो ग्रीन कलर का बॉक्स दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड सेल पॉइंटर। सो आपका L कॉलम में है एंड रो 9 में है। सो यू कैन राइट डाउन हियर कि
इफ आई से दैट कि मेरा सेल पॉइंटर जो है M20 के अंदर है, सो वी कैन से दैट M20, तो M20 के अंदर मेरा सेल पॉइंटर चला गया। सिमिलरिटी नेम बॉक्स हम लोग वी कैन लाइक मूव ऑल्सो, आप मूविंग भी कर सकते हैं, एंड आप जैसे सेल पॉइंटर लिखोगे उसका सेल रेफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए नेम बॉक्स का यूज होता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला बार, इसको हम लोग फॉर्मूला बार बोलते हैं। इफ आई राइट डाउन हियर द नंबर 1 एंड इफ आई वांट टू लाइक ड्रैग अगर हम लोग करेंगे तो सब जगह 1 1 ही आ जाएगा। सो विद हेल्प ऑफ कंट्रोल बटन यू कैन ड्रैग, कंट्रोल बटन से अगर आप ड्रैग करोगे तो नंबर चेंज हो जाएंगे आपके। सो कंट्रोल बटन प्रेस करना है और आपको ड्रैग करना है। जैसे 1 है तो 1 जब भी आप ड्रैग करोगे सो यू वांट टू प्रेस कंट्रोल बटन, और कंट्रोल बटन से आपको ड्रैग करना है। तो ड्रैग करने के बाद 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे आपके। कंट्रोल दबाओ और आपको जिधर तक चाहिए उधर तक आप ड्रैग करो, ठीक है। ओके, सिमिलरिटी द पीपल आर डूइंग लाइक दैट, 1 2 लिखते हैं और 1 2 लिख के ड्रैग करते हैं। तो आपको जो कन्वीनियंट है वो कन्वीनियंट ऑप्शन यू कैन चूज इट, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। सो फॉर्मूला बार क्या करता है, फॉर्मूला शो अप करता है, तो दिस इज कॉल्ड फॉर्मूला बार। ओके, सो अगर मुझे इन सब की टोटल निकालनी है, सो फॉर टोटल पर्पज बेसिक एक्सेल के अंदर अगर आपको कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, एक्सेल के अंदर कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है, यू कैन ऑलवेज अप्लाई इक्वल साइन, इक्वल। अगर आपको टोटल करना है तो टोटल करने के लिए वी कैन यूज हियर सम, SUM। एडिशन के लिए सम फंक्शन यूज होता है। जैसे आप कोई भी एक फंक्शन लिखते हैं तो फंक्शन लिखने के बाद उसका जो डेफिनेशन है, एड्स ऑल द नंबर्स इन अ रेंज ऑफ अ सेल, आपको जितने भी नंबर्स ऐड करने हैं वो ऐड करने के लिए वी कैन यूज अ सम। ब्रैकेट ओपन किया जाएगा और उसमें ये पूरा एंटायर जो रेंज है वो पूरा एंटायर रेंज सिलेक्शन किया जाएगा और ब्रैकेट क्लोज किया जाएगा। सो दिस इज अ वे टू डू द टोटल। तो सम के लिए हमने क्या किया, फिर से एक बार इक्वल साइन डिफाइन किया, SUM सम लिखा, ओपन दी ब्रैकेट, एंड वी से दैट लाइक फ्रॉम K5 से लेके भी रिक्वायर्ड टिल K14। तो मैंने स्टार्टिंग पे कर्सर रखा, आई प्रेस हियर शिफ्ट की और लास्ट पे क्लिक करना है, तो ये एंटायर रेंज सिलेक्शन हुआ। दिस इज वन वे। अदरवाइज स्टार्टिंग पे कर्सर रखिए, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, तो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो से क्या हो रहा है कि जो फॉर्मूला वाला सेल है वो भी वो सिलेक्ट कर रहा है, टिल K15 तक ले रहा है। वी रिक्वायर्ड टिल K14 तक चाहिए, सो ये K15 ले रहा है। सो फॉर दैट शिफ्ट और अप एरो दबाना है आपको, तो उससे एक सेल कम हो जाएगा सिलेक्शन और ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर। दिस इज द अदर वे। अदरवाइज इजी वे है कि आपके जितने भी नंबर ऑफ सेल्स हैं पूरे एंटायर सेल्स को एक एम्प्टी सेल के साथ सिलेक्शन कीजिए, और फॉर्मूलाज के अंदर ऑटो सम ऑप्शन अवेलेबल है, उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं तो भी सम आ जाएगा आपका। अदरवाइज होम के अंदर भी ऑप्शन अवेलेबिलिटी दैट इज कॉल्ड ऑटो सम, सो ऑटो सम के ऊपर क्लिक कीजिए। जैसे आप इस ऑटो सम के ऊपर कर्सर रखते हैं सो एक पॉपअप स्क्रीन होती है हर एक फीचर के अंदर एक स्क्रीन पॉपअप होती है जिसके अंदर उसका डेफिनेशन दिया रहता है और उसका शॉर्टकट की दिया रहता है। सो यू कैन सी योर ऑल्ट प्लस इक्वल, दैट इज अ शॉर्टकट की है कि सम के लिए शॉर्टकट क्या है, ऑल्ट प्लस इक्वल। सो यू कैन प्रेस ऑल्सो ऑल्ट प्लस इक्वल भी आप प्रेस कर सकते हैं, एम्प्टी सेल तक सिलेक्शन कीजिए, ऑल्ट इक्वल प्रेस कीजिए तो भी टोटल आ जाएगी। अदरवाइज यू कैन प्रेस हियर ऑल्ट इक्वल, तो वैसे भी टोटल आ जाएगी। सो फॉर्मूला बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे मैं कोई भी एक सेल पे ऊपर क्लिक करता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला बार रिप्रेजेंट करता है। अगर आप सिर्फ वैल्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू देखोगे तो वो सिर्फ वैल्यूज़ दिखाई देगा, बिकॉज इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं है। बट फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करोगे सो यू गेट आइडिया कि इसके अंदर फॉर्मूलाज है अवेलेबल। तो हर एक सेल के ऊपर इंडिविजुअल देखते जाएंगे फॉर्मूला, तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ अ टाइम। सो एट अ वन टाइम जितने भी फॉर्मूलाज है सारे अगर आपको देखने हैं, सो वो देखने के लिए यू वांट टू गो वेयर फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में जाके शो फॉर्मूलाज, फॉर्मूलाज में जाके शो फॉर्मूलाज के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे फॉर्मूलेज दिखाई देंगे। फिर से अगेन, सो सारे फॉर्मूलेज हाइड हो गए। जस्ट 1 मिनट ओनली। Yes, sir.
हम लोग जो थे टॉपिक दैट इज कॉल्ड शो फॉर्मूला टॉपिक के अंदर थे. तो शो फॉर्मूला पर्पस यू वांट टू क्लिक ऑन फॉर्मूलाज. फॉर्मूलाज के अंदर आपको दिखाई देगा शो फॉर्मूलाज. देयर इज अ वन शॉर्टकट की फॉर दैट इज कॉल्ड कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट. ओके, तो कंट्रोल प्लस दिस इज कॉमा इज कॉल्ड ग्रेव एक्सेंट. तो ये कॉमा किधर अवेलेबिलिटी होती है. सो फॉर दैट वी कैन गो फॉर लाइक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड के अंदर जाते हैं. 1 नंबर के बिफोर एक बटन आता है, तो उसमें आपको दिखाई देगा स्लिप पोजीशन में जो एस टाइप में सिंबल है दैट इज कॉल्ड टिल्ड एंड दिस इज कॉल्ड ग्रेव एक्सेंट. सो ये जो भी मैं बता रहा हूँ, इज इट राइट और रॉन्ग? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो भी ट्रेनर बताता है ऑलवेज राइट रहेगा. यू वॉन्ट टू ऑल्सो ऑब्जर्व करना है, आपको R&D करना है. आपको नेट गूगल है अपने पास अवेलेबल, गूगल पे सारी चीज़ें मिलती है. तो क्रॉस वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है. तो इससे आपको एक ट्रस्ट होता है सामने वाले पर्सन के ऊपर. और ये मुझे भी कैसे पता चला इट इज़ कॉल्ड ग्रेव एक्सेंट की या टिल्ड, ये कैसे मुझे पता चला. फॉर दैट सारी चीज़ें इसी के अंदर मिलेगी आपको, क्योंकि आप जो सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हो उसी के अंदर सब चीज़ें अवेलेबल हैं. तो इंसर्ट के अंदर यू कैन सी योर सिंबल के ऊपर क्लिक किया और उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दिस इज़ कॉल्ड एरियल. इसमें बहुत सारे ऑप्शन है फ़ॉन्ट के, अलग अलग स्टाइल्स होते हैं. यू नो दैट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है. बेसिक MS ऑफिस के अंदर आपने सीखा रहेगा कोई भी टेक्स्ट को अलग से फॉन्ट स्टाइल देना, तो आप दे सकते हैं. तो इसको हम लोगों ने सिलेक्शन किया. दिस इज़ कॉल्ड वॉट ग्रेव एक्सेंट दिखाई दे रहा है आपको नेम. एंड सिमिलरिटी इफ़ आई क्लिक हियर इन डाउन पोर्शन दिस इज़ कॉल्ड टिल्ड. तो कोई भी सिंबल का अगर आपको नेम नहीं पता है तो आप उसके ऊपर क्लिक करो, उसका नेम डाउन पोर्शन में दिखाई देगा. दिस इज़ कॉल्ड यूरो, पाउंड, यान. सिंबल है, बीटा का साइन है, कॉपीराइट का साइन है. ये सारे जो ऑप्शन है आपको डाउन पोर्शन में जो जो आपको नहीं पता है आप इधर से चेक कर सकते हो कि सिंबल को क्या बोलते हैं. ठीक है. Yes, sir. या सो whenever you click on फॉर्मूलाज के ऊपर या आप कोई भी फीचर के ऊपर क्लिक करते हो तो एक पॉपअप स्क्रीन आती है जिसके थ्रू आपका एक डेफिनेशन दिया जाता है और उसका शॉर्टकट क्या है वो बताया जाता है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर एक के लिए शॉर्टकट रहेगा. किसी के लिए शॉर्टकट है, किसी के लिए शॉर्टकट नहीं है. जिसने ये सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया उसने उसके हिसाब से वो शॉर्टकट की बनाई है. शो फॉर्मूलाज के लिए कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट की है. कभी कभी ये शॉर्टकट सामने दिखाई नहीं देते हैं, तो ये कभी कभी हाइड होते हैं शॉर्टकट्स. तो ये शॉर्टकट किधर से ऑन ऑफ किया जाता है ये हमें चेक करना है. वो चेक करने के पर्पज़ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू फाइल में जाना आपको. ऑप्शंस, फाइल में गए, ऑप्शंस में गए. ऑप्शंस में जाके जनरल ऑप्शन के अंदर जनरल है फीचर स्क्रीन टिप स्टाइल. तो स्क्रीन टिप स्टाइल के अंदर वी से दैट डू नॉट शो स्क्रीन टिप्स. आपको स्क्रीन टिप्स दिखाने नहीं है. डू नॉट शो स्क्रीन टिप्स एंड नाउ वी क्लिक ऑन ओके. सो यू कैन ऑब्जर्व हियर कि आपको स्क्रीन टिप्स दिखाई नहीं देंगे. जो भी जिसके भी स्क्रीन टिप्स थे, जैसे कि अगर ऑटो सम के पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा था ऑल्ट इक्वल, सो वो भी दिखाई नहीं देगा आपको. तो ये क्या हो गया, हाइड हो गया. स्क्रीन टिप्स मतलब क्या होता है कि उसका डेफिनेशन आ जाता है, उसका शॉर्टकट आता है, नहीं क्या फीचर उसमें आए वो हाईलाइटेड किया जाता है. तो वो सारा हाइड हो गया. तो आपको ही शॉर्टकट माइंड में रखने पड़ेंगे इसके लिए क्या शॉर्टकट है. अगर आपको उधर क्लिक करके शॉर्टकट हाईलाइटेड करके दिखना चाहते हो आप, तो अगेन वो फीचर ऑन करना पड़ेगा. फॉर दैट गो टू द फाइल के अंदर आपको दिखाई देगा ऑप्शंस. ऑप्शन के अंदर जाने के बाद में यू वांट टू गो हियर जनरल के अंदर आएगा स्क्रीन टिप स्टाइल. तो स्क्रीन टिप स्टाइल के अंदर वी कैन से दैट शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स. तो शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स एंड नाउ क्लिक ऑन ओके. So now you can click here, so you can get here pop-up screen जिसमें आपको डेफिनेशन दिया है, क्या यूज़ है इस फीचर का और उसका शॉर्टकट क्या है वो रिप्रेजेंट किया जा रहा है. सो इफ़ यू वांट टू लाइक शो द फॉर्मूला शो अप करना है, सो देयर इज अ शॉर्टकट की दैट इज कॉल्ड ग्रेव एक्सेंट की. ये जैसे जैसे टॉपिक है उस टॉपिक मैंने लिख के रखा है. जैसे कि अभी सेल रेफरेंस जब भी आएगा टॉपिक अपना, तो शो एंड हाइड फॉर्मूला कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट की किसके लिए किधर जाना है, क्या जाना है, सब लिख के रखा है. आपको कुछ भी नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है. आपको इधर ऑलरेडी लिखा हुआ भी है रेडीमेड, प्लस आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे. सो नाउ यू कैन फोकस ऑन ओनली लेक्चर के ऊपर ही आपको फोकस देना है. ठीक है. सो Yes, sir. ओके. सो कंट्रोल प्लस ग्रेव एक्सेंट की इज शॉर्टकट की फॉर शो फॉर्मूला एंड हाइड फॉर्मूला. सो हम लोग अभी किधर थे, फॉर्मूला बार के अंदर थे. फॉर्मूला बार क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉर्मूला बार हमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर आपने क्या फॉर्मूला डिफाइन किया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है. समटाइम्स फॉर्मूला बार भी हाइड होता है, शो अप नहीं होता है.
सो फॉर दैट वी कैन क्लिक ऑन व्यू। व्यू के अंदर आपको दिखाई देगा फॉर्मूला बार, ये हाइड हो गया और फिर से ये शो अप हो रहा है। नाउ यू आर सेइंग दैट कि आप किधर यूज़ कर रहे हैं कीबोर्ड, आप शॉर्टकट की इसके लिए तो शॉर्टकट की नहीं है, आप कीबोर्ड यूज़ नहीं कर रहे, आप क्या कर रहे हैं, माउस ही यूज़ कर रहे हैं, तो कीबोर्ड के थ्रू कैसे करना है। सो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ऑल्ट से हम लोग क्या करते हैं, ऊपर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टैब्स के अंदर जाते हैं। एंड नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर व्यू के लिए क्या है, डब्ल्यू है। सो यू कैन प्रेस योर डब्ल्यू प्रेस करना है। एंड फॉर फॉर्मूला बार पर्पज यू कैन सी योर वी एफ। सो यू कैन प्रेस योर वी एफ। सो वी एफ से क्या हो गया, फॉर्मूला बार क्या हो गया, हाइड हो गया। ओके, नाउ अगेन यू वांट टू प्रेस फॉर्मूला बार आपको चाहिए, तो अगेन अभी मुझे पता चला व्यू के लिए क्या था, डब्ल्यू था, तो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ऑल्ट दबाओ देन डब्ल्यू दबाओ। सो यू कैन डायरेक्टली प्रेस योर ऑल्ट डब्ल्यू। ऑल्ट डब्ल्यू से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका व्यू ऑप्शन के अंदर चला जाएगा। एंड फॉर्मूला बार के लिए क्या है, वी एफ। सो ये फॉर्मूला बार अगेन क्या हो जाएगा, शो अप हो जाएगा। ठीक है, जस्ट 1 मिनट ओनली। ओके, सो हम लोगों ने देखा था दैट इज कॉल्ड शॉर्टकट की ऑफ शो फॉर्मूला एंड हाइड फॉर्मूला, और सिमिलरली हम लोग देख रहे थे कि फॉर्मूला बार ऑन ऑफ कैसे करना है। सो फॉर्मूला बार ऑन ऑफ करने के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू आपको ऑल प्रेस करना है, व्यू के लिए डब्ल्यू है, सो यू कैन प्रेस योर डब्ल्यू एंड यू कैन फॉलो दैट शॉर्टकट वी एफ। एक बार अपना हाथ बैठ गया, सो यू कैन फॉलो इजीली ऑल डब्ल्यू एंड वी एफ, तो शो फॉर्मूला बार दिखाई देगा। सिमिलरली फॉर लाइक हेडिंग्स ऑल्सो यू कैन सी योर हेडिंग्स। हेडिंग्स मीन्स व्हाट एग्जैक्टली, so excel के पेज को we can say that sheet is divided into two part, one is called column and second is called row. Column represented which position, so column represented vertical position, so column represented vertical position, that is called straight position, and row represented horizontal position, that is called sleeping position. So Excel page is called sheet या worksheet is divided into two part with the help of grid line. This is called grid line. Grid line means what, ये जो लाइट कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड लाइन। इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये ग्रिड लाइन रिमूव हो गई, फिर से क्लिक करोगे तो ग्रिड लाइन शो अप हो जाएगा। तो द ग्रिड लाइन विच इज़ अ नॉन प्रिंटेड एलिमेंट, अगर मैंने इधर सेट किया कि मुझे प्रिंट एरिया सेट करना, दिस इज माई प्रिंट एरिया, के से लेके एम तक आई वॉन्ट टू सेट एज अ प्रिंट एरिया, तो पेज लेआउट में जाके यू कैन सेट हियर प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया। सो मैंने प्रिंट एरिया सेट किया। इफ़ आई क्लिक इन हियर फाइल के अंदर प्रिंट, जिसमें आपको प्रिंट प्रीव्यू दिखाई देगा। सो प्रिंट प्रीव्यू के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है इसमें किधर भी लाइन्स अवेलेबल नहीं है। ओके, सो इफ़ यू वांट टू लाइक, जैसे मैंने आपको बताया ग्रिड लाइन विच इज़ नॉन प्रिंटेड एलिमेंट, प्रिंट के अंदर नहीं आता, बट आपको अगर चाहिए तो यू कैन लाइक हाईलाइटेड कर सकते हैं। सो हाउ टू हाईलाइटेड, सो फॉर दैट क्लिक ऑन पेज सेटअप। पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करना है आपको, एंड पेज सेटअप के ऊपर क्लिक करने के बाद में यू कैन क्लिक ऑन शीट। शीट के ऊपर क्लिक करने के आफ्टर यू कैन सी दिस इज कॉल्ड ग्रिड लाइन फीचर। सो क्लिक ऑन ग्रिड लाइन्स एंड क्लिक ऑन ओके। सो ये ग्रिड लाइन्स क्या हो जाएगा, हाईलाइटेड हो जाएगा। अगेन ऑफ करना है, पेज सेटअप में जाना है, शीट में जाना है, ग्रिड लाइन से रिमूव द टिक मार्क। मीन्स ग्रिड लाइन जो नॉन प्रिंटेड एलिमेंट था उसको आप प्रिंट प्रीव्यू के अंदर भी एड ऑन कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट वो प्रिंटिंग में नहीं आता है, अगर आप फीचर ऑन करोगे तो आ जाएगा। सिमिलरली वही फीचर आप इधर से भी कर सकते हैं पेज सेटअप के अंदर। पेज सेटअप का दिस इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स। इधर जब भी आप क्लिक करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायलॉग बॉक्स। पूरा पेज सेटअप की स्क्रीन ओपन हो जाती है। नाउ क्लिक ऑन शीट, और शीट के ऊपर क्लिक करने के बाद ग्रिड लाइन्स के ऊपर क्लिक करना है। तो इधर से भी ग्रिड लाइन्स ऑन ऑफ आप कर सकते हो अगर आपको चाहिए, नीचे उस आपके ऊपर डिपेंड। इधर से भी आप प्रिंट प्रीव्यू देख सकते हैं। जैसे ग्रिड लाइन्स के ऊपर क्लिक किया, क्लिक ऑन प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखाई देगा। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू लाइक ऑफ करना चाहते हो, सो अगेन पेज सेटअप के ऊपर क्लिक कीजिए, ग्रिड लाइन से टिक मार्क निकाल दीजिए एंड क्लिक ऑन ओके। सो व्यू के अंदर जो फीचर्स है दैट इज कॉल्ड ग्रिड लाइन्स ऑन ऑफ कैसे करना वो हमने देखा। नाउ नेक्स्ट कॉल दैट इज कॉल्ड हेडिंग। मैंने जैसे बताया एक्सेल पेज इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड कॉलम एंड सेकंड इज कॉल्ड रो। कॉलम रिप्रेजेंटेड वर्टिकल पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन। इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज वी कैन से दैट, जैसे आप प्रिंट आउट निकालते हो, प्रिंट में ओरिएंटेशन होते हैं। पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट स्टैंड फॉर स्टैंडिंग और लैंडस्केप स्टैंड फॉर स्लीपिंग। सो कॉलम represented vertical position, straight position, portrait position. Row represented horizontal position, sleeping position, landscape position. Okay,
कॉलम रिप्रेजेंटेड अल्फाबेटिक वर्ड ABCDEFG till Z तक, again started from ABAC like that till you can see here till XFD तक दिखाई दे रहे number of columns, and row represented numerical number 1 2 3 4 5 6 till 10,48,576. ऊपर नीचे जाने के लिए यू वांट टू प्रेस कंट्रोल अप एरो फॉर गो टू द फर्स्ट, मतलब जो भी आपके सेम रो सेम कॉलम के अंदर आपको फर्स्ट सेल पे या जिधर तक लिखा उस सेल तक जाना है, सो कंट्रोल अप एरो की का यूज़ करेंगे. कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो गो टू द लास्ट कॉलम के अंदर जाना है, डाउन एरो लास्ट में जाना है आपको. सो कंट्रोल डायरेक्शन यूज़ करना है आपको. अदरवाइज यू कैन प्रेस ये कंट्रोल होम. कंट्रोल होम से हम लोग फर्स्ट सेल पे आते हैं. कंट्रोल होम वी कैन गो इन A1 सेल. फर्स्ट सेल जो है अपना A1 है, तो A1 सेल में हम लोग मूव हो जाएंगे. सो वी कैन नो दैट की नंबर ऑफ रोज कितने हैं. दैट इज कॉल्ड 10,48,000. यस Sir, where is the home option, sir? होम की अवेलेबल इन योर लैपटॉप कीबोर्ड के अंदर अवेलेबल रहेगा आपके पास. होम HOME होम. यू कैन सी Yes, sir. हाँ Yes, sir. Got, sir. yeah. Got, sir. Home Thank you, sir. and yeah, most welcome. So कंट्रोल होम से हम लोग बिगिनिंग में जाते हैं. सिमिलरली कंट्रोल एंड मीन्स व्हाट, जिधर तक आपने डेटा फीड अप किया है. जैसे कि अगर मैंने डेटा इधर तक फीड किया है, लास्ट इधर तक किया है, इधर तक मैंने किया है, एंड नाउ आई एम डिलीटेड दैट डेटा, मैंने डिलीट कर दिया है. कंट्रोल होम फॉर बिगिनिंग ऑफ द सेल और कंट्रोल एंड एट द एंड ऑफ द सेल. मैंने W48 के अंदर डेटा फीड किया था, दैन मैंने उसको डिलीट कर दिया. जिधर तक मैंने एडिट किया है उधर तक कर्सर एंडिंग में चला जाता है. और सेम सेल सेम रो के स्टार्टिंग में जाना रहेगा, तो यू कैन प्रेस योर होम बटन. होम बटन से सेम सेल के स्टार्टिंग में आप मूव करेंगे. और सेम सेल्स के एंडिंग में जाना है, तो नॉर्मली यू कैन प्रेस मोस्टली, जैसे कि नाउ टेक एग्जांपल, मैंने होम बटन दबाया. होम बटन से मैं इधर A1 पे हूँ. अगर समझो मैंने इधर कर्सर रखा है E सेल के अंदर. इफ़ आई प्रेस योर होम, नॉर्मली होम, तो होम से हम लोग स्टार्टिंग में गए. इफ़ आई प्रेस योर एंड, तो एंड से हम लोग डायरेक्टली एंडिंग में नहीं मूव हो सकते हैं. सो फॉर दैट यू कैन यूज़ योर कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो. जिधर तक डेटा रहेगा उसके एंडिंग तक चला जाएगा, मूव हो जाएगा. जैसे कि समझो टेक एग्जांपल, मेरे पास इधर भी डेटा अवेलेबिलिटी है, एंड इफ आई प्रेस योर कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो, जिधर तक डेटा अवेलेबिलिटी है उधर तक जाएगा. अगेन कंट्रोल राइट हैंड साइड एरो एट द एंड ऑफ द डेटा, जिधर तक है उधर तक वो मूव हो जाएगा. सो व्यू के अंदर थे हम लोग. व्यू के अंदर हमने देखा ग्रिड लाइंस का ऑप्शन, फॉर्मूला बार का ऑप्शन एंड हेडिंग. हेडिंग आपको शो ऑफ करना चाहते हो तो आप शो कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो आप नहीं कर सकते हो. सो जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ अ कॉलम जो है इट्स लाइक अवेलेबल जो है टिल Z तक है. अगेन स्टार्टेड फ्रॉम ABC लाइक दैट टिल XFD तक है नंबर ऑफ अ कॉलम्स. सो इफ़ यू वांट टू काउंट द नंबर ऑफ अ कॉलम्स कितने हैं, सो नंबर ऑफ अ कॉलम्स काउंट करना है आपको अपने को. नंबर ऑफ अ कॉलम्स कितने हैं, तो काउंटिंग कैसे करेंगे. सो कॉलम काउंट करने के लिए वी कैन यूज़ योर काउंट ब्लैंक फंक्शन. काउंट ब्लैंक से क्या होता है, ब्लैंक सेल हम लोग काउंट करते हैं. नंबर ऑफ अ ब्लैंक सेल काउंट करने के लिए यू कैन यूज़ काउंट ब्लैंक फीचर. सो वी कैन यूज़ योर काउंट ब्लैंक. काउंट ब्लैंक जब भी आप कोई भी एक फंक्शन लिखते हैं, तो फंक्शन लिखने के बाद उसके डाउन पोर्शन के अंदर जितने भी सारे कमांड्स है सारे हाईलाइटेड होते हैं. तो उसमें से आपको सिलेक्शन करना है काउंट ब्लैंक. सो आई सिलेक्टेड हियर काउंट ब्लैंक. काउंट द नंबर ऑफ एम्प्टी सेल इन अ स्पेसिफाइड रेंज ऑफ अ सेल. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ अ काउंट ब्लैंक. काउंट ब्लैंक क्या करता है, ब्लैंक सेल को काउंट करता है. नंबर ऑफ अ ब्लैंक सेल कितने हैं उस पर्टिकुलर रेंज के अंदर. सो ये पूरा आपको लिखना नहीं है काउंट ब्लैंक. आपको क्या करना है, जैसे आप लिखेंगे काउंट, तो उससे रिलेवेंट जितने भी सारे फंक्शंस रहेंगे, ये फंक्शंस ही है. कैसे समझ में आता है, दिस इज कॉल्ड एफएक्स लिखा है, इससे ऑब्जर्वेशन होता है कि ये फंक्शंस हैं. सो काउंट ब्लैंक आपको लेके जाना है कर्सर काउंट ब्लैंक के इधर, एंड यू वांट टू प्रेस टैब की प्रेस करना है. टैब की प्रेस करने के बाद में यू वांट टू सिलेक्ट द वन एंटायर रो. कॉलम काउंट करने के लिए रो सेलेक्ट करना पड़ेगा, और रो काउंट करने के लिए कॉलम सेलेक्ट करना पड़ता है. इट इज़ लाइक अ वाइस वर्सा. अगर आपको कॉलम काउंट करना है तो आपको रो सेलेक्ट करना पड़ेगा, अगर आपको रो काउंट करना है तो आपको कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो इफ़ यू वांट टू लाइक सिलेक्टेड द एंटायर रो सिलेक्शन करने के लिए आपको शिफ्ट स्पेस बार की प्रेस करना है. सो यू वांट टू प्रेस शिफ्ट
space bar key to select entire row. Similarly, if you want to like selected entire column, so you want to press control space bar key. So control space bar key से पूरा column select होता है and shift space bar key से पूरा row selection होता है. Now you can close the bracket, so you get number of a column. So we have like around 16,384, that is my number of columns. अगर आपको इसमें 1000 सेपरेट करना है, 2 डेसिमल प्लेस डिफाइन करना है, होम के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है 1000 सेपरेट करने का इधर से, तो काउंटिंग आपके लिए इजी गिर जाता है. तो 16,384 आप इजीली काउंट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग ने जो सिलेक्शन किया है नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड आउट करने के लिए रो सिलेक्शन कर दिया है. यही अगर मुझे इधर काउंटिंग करना है नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो मुझे कॉलम सिलेक्शन करना पड़ेगा. बट कॉलम ऐसा लेना है कि जिसके अंदर कुछ भी अवेलेबिलिटी नहीं है, एम्प्टी है. अगर उसमें ऑलरेडी कंटेंट रहेगा तो काउंटिंग कम होगा, बिकॉज काउंट ब्लैंक ओनली ब्लैंक सेल को काउंट कर रहा है. सो इफ आई सिलेक्टेड हियर काउंट ब्लैंक and if you want to like select the entire column, so you want to press control space bar key. Control space bar key से entire column selection होगा. Close the brackets, you get here 10,48,576. Now you tell me कि जो मैंने होम के अंदर 1000 सेपरेट करने के लिए जो फीचर यूज़ किया था, that is called comma style format with 1000 separate. अगर मैं इसके ऊपर कर्सर रखा है जो मैंने डाउन पोर्शन के ऊपर, दिस इज अ फॉर्मेट दैट इज कॉल्ड जनरल फॉर्मेट, नॉर्मल फॉर्मेट है. एंड इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो दिस इज कॉल्ड माय अकाउंटिंग फॉर्मेट दिखाई दे रहा है 1000 सेपरेट करने के बाद में. सिमिलरिटी अगर मुझे शॉर्टकट टेक्निक्स के थ्रू करना है, शॉर्टकट की के थ्रू करना है, सो यू वांट टू प्रेस कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी साइन. कंट्रोल शिफ्ट एक्सक्लेमेटरी साइन से 1000 सेपरेट होता है और 2 डेसिमल प्लेस आता है. सो व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर दैट? कंट्रोल shift plus exclamatory sign. This is shortcut key for convert the number as a 1000 separate and 2 decimal place. In short, we can say that in a number format. And if you want to like again convert it into general format, you can see a general format. ये general में हो गया, मतलब normal हो गया. So control shift exclamatory से ये क्या हो जाएगा, 1000 separate में आ जाएगा. फिर से control shift tilde, कंट्रोल शिफ्ट टिल से क्या हो रहा है 1000, कंट्रोल शिफ्ट टिल से क्या हो रहा है जनरल फॉर्मेट में आ रहा है. तो दिस इज कॉल्ड लाइक अ नंबर फॉर्मेट, नंबरिंग फॉर्मेट में आ रहा है. एंड दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्मेट. जनरल फॉर्मेट के लिए यू वांट टू प्रेस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस टिल्ड. शॉर्टकट टेक्निक्स यूज करना है जिसके थ्रू आपका फास्ट ट्रैक पे वर्क होगा. शॉर्टकट टेक्निक जितना यूज करोगे, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्मेट. ठीक है. सो मैंने तो काउंटिंग किया नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ रोज कितने हैं. रोज तो ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर रहा था मुझे जो 10,48,576. कंट्रोल डाउन एरो करने के बाद वी कैन लाइक मूव एट द एंड ऑफ द रो, तो काउंटिंग परफेक्टली हो गया मेरा. बट जो मैंने कॉलम काउंट किए हैं, मतलब इसमें काउंटिंग मुझे पहले से ही दिखा रहा है कि 10,48,576 है. बट जो मैंने काउंट किए नंबर ऑफ कॉलम, ये राइट है कि रॉन्ग है, ये मुझे चेक करना है. तो इज इट पॉसिबल वी कैन कन्वर्ट अल्फ़ाबेटिक वर्ड इनटू न्यूमेरिकल नंबर? आप कन्वर्ट कर सकते हैं? कोई बता सकता है? इज इट पॉसिबिलिटी है? इफ़ यू वांट टू लाइक कन्वर्ट, जो हेडिंग जो दिखाई दे रही है कॉलम की अल्फ़ाबेटिक वर्ड्स में है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू न्यूमेरिकल नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं? यस और नो? No idea, sir. No idea, sir. नो आइडिया. ओके. Yeah. देयर आर 2 स्टूडेंट राइट? वन इज नीलेश एंड सेकंड इज नितेश. Yes, sir. Both are brothers, sir. अच्छा, okay, okay, understood. Okay. Yes. So if you want to like convert it into alphabetic word into numerical number, is it possible? So yes. So for that you want to go where? File, then after options. एक्सेल में जितने भी फीचर्स है, अगर आपको कुछ ऑन ऑफ करने हैं, सो ऑन ऑफ करने के लिए आपको ऑप्शन में ही जाना पड़ता है. सो वी क्लिक ऑन ऑप्शन, ऑप्शन में गए एंड ऑप्शन में जाने के बाद यू कैन क्लिक ऑन फॉर्मूलाज. In a formulas you can see here R1 C1 reference style. R stand for row, C stand for column. So we click on the tick mark R1 C1 reference style. So you can see here we can convert it into alphabetic word into numerical number.
सो ABCD जो था वो कन्वर्जन हो गया न्यूमेरिकल नंबर के अंदर. तो दिस इज कॉल्ड 16,384. दैट इज योर नंबर ऑफ कॉलम्स. जो हमने आंसर फाइंड आउट किया था वो राइट है कि रॉन्ग है? Yes sir, yes sir. सो ये हमने फाइंड आउट किया था विद हेल्प ऑफ काउंट ब्लैंक. सो काउंट ब्लैंक से हमने फाइंड आउट किया था, तो अपना आंसर क्या है? राइट है. तो 16,384 that is my number of columns. Now again if you want to convert it into alphabetic to numerical, similarly numerical to alphabet, so you want to go file, options, formulas, remove the tick mark on R1 C1 reference style and now click on OK. So you can see here we again converted into alphabetic word. Yes sir. Now we come to next part. हेडिंग का पार्ट कवर अप हो गया अपना, ग्रिड लाइंस हो गया, फॉर्मूला बार हो गया. नाउ दिस इज कॉल्ड रूलर. ये जो रूलर जो फीचर है ये हाईलाइटेड नहीं है. सो रूलर फीचर कैसे हाईलाइटेड करेंगे हम लोग? सो रूलर फीचर हाईलाइटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? दिस इज माय व्यू. वर्कबुक का व्यूज़ होता है. वर्कबुक व्यूज़ के अंदर वी कैन लाइक व्यूज़ 3 लेवल्स इंपॉर्टेंट है. इसमें नॉर्मल है, पेज ब्रेक प्रीव्यू है एंड पेज लेआउट है. एंड कस्टम व्यू दैट इज यू कैन डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट वाइज. वो भी देखेंगे हम लोग. फिलहाल वी कैन फोकस ऑन 3 वर्कबुक व्यूज़ के अंदर. नॉर्मल जो आप ऑलरेडी देख रहे हो, जब भी आप पेज लेआउट के ऊपर क्लिक करोगे तो पेज लेआउट के अंदर आपको रूलर दिखाई देगा. सो रूलर में आप देख रहे हो कि ये रूलर दिखाई दे रहा है. और रूलर में अगर आप देखोगे तो नाउ यू कैन ऑब्जर्व हियर कि अपने पास नंबर ऑफ जो पेजेस है उस पेजेस के अंदर मार्जिन कितना हमने डिफाइन किया है. तो दिस इज माय फर्स्ट पेज, दिस इज माय सेकंड पेज एंड दिस इज माय थर्ड पेज एंड देन फोर्थ पेज दिखाई दे रहा है. सो कॉलम डी से लेके कॉलम एल तक ये सिलेक्शन हो चुका है. इधर कितना मार्जिन है, ये साइड कितना मार्जिन है, ये सारा आप देख सकते हैं. राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड कितना मार्जिन हमने डिफाइन किया है. सो विद हेल्प ऑफ रूलर यू कैन लाइक मैनेज कर सकते हैं हम लोग, आपको जैसे मैनेज करना है उस हिसाब से. और पेज ब्रेक प्रीव्यू जो होता है, ये पेज ब्रेक प्रीव्यू का एग्जैक्टली यूज़ किस लिए होता है? जैसे कि अगर पेज, ये पूरी एंटायर शीट है, ये एंटायर शीट एक ही पेज में प्रिंट आउट नहीं आ सकता बिकॉज वी हैव लाइक अ n नंबर ऑफ अ कॉलम दैट इज कॉल्ड 16,384 एंड 10,48,576. सो इसकी प्रिंट आउट एक ही शीट के अंदर आना इम्पॉसिबल है. तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पेज ब्रेक में जाते हैं, पेज उसमें हम लोग सेटिंग करते हैं कि हमें कैसे सेट करना है, एक पेज में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए. अगर आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मेरे पास इधर सेल रेफरेंस है, सेल रेफरेंस के ऊपर मैं गया, पेज ब्रेक प्रीव्यू में गया. सो पेज ब्रेक प्रीव्यू के अंदर मुझे पता चल रहा है कि एक फर्स्ट पेज में मेरे पास क्या क्या आ रहा है. तो फर्स्ट पेज के अंदर यू कैन सी हियर कि ए से लेके ई तक कॉलम्स आ रहे हैं. इफ़ यू वांट टू लाइक एक्सटेंड करना है, एफ तक दिखाना है, तो आप एफ तक भी डिफाइन कर सकते हो. मतलब समटाइम्स जब भी आप प्रिंट निकालते हैं तो उसमें एक कॉलम किधर ना किधर तो एडजस्ट दूसरे शीट में चला जाता है, दूसरे पेज में चला जाता है. तो उसको एडजस्ट करने के लिए दिस इज़ कॉल्ड ब्लू कलर लाइन. तो ब्लू कलर लाइन से हम लोग को एक नंबर ऑफ कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो आप एक्स्ट्रा ऐड ऑन भी कर सकते हो. तो पेज जो डिवाइडेड हो रहे हैं, ये पेज को अगर आपको कुछ रो एंड कॉलम के पॉइंट ऑफ व्यू कुछ कम ज़्यादा करना है, सो दैट टाइम वी कैन यूज़ अ पेज ब्रेक प्रीव्यू. जैसे कि अगर आप देखोगे इसमें पेज 1 में सर्कुलर सर रेफरेंस का एक टेबल, उसमें एक रो जो है वो ऐड नहीं हो रहा है. तो एक ऐड करने के लिए ये डॉट डॉट जो लाइन है हम लोग नीचे ड्रैग कर देंगे. सो ये एक फर्स्ट पेज हो गया. तो पेज सेटअप जिसको हम लोग बोलते हैं, पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाके एक पेज में नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स कितने चाहिए वो आप इधर से सेट कर सकते हो. उस हिसाब से उस पेज में उतने नंबर ऑफ कॉलम्स एंड उतने नंबर ऑफ रोज आ जाएंगे. बट जितना आप ज़्यादा डालोगे उतना फॉन्ट साइज कम हो जाएगा. तो ऐसे ऐड ऑन करना है कि प्रॉपरली आपको दिखाई दे. दिस इज कॉल्ड पेज ब्रेक प्रीव्यू का पार्ट हो गया अपना. नाउ भी कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. तो दिस इज कॉल्ड लाइक अ वर्टिकल स्क्रोलिंग बार है, जो जैसे हम लोग स्क्रोलिंग के लिए यूज़ किया जाता है वर्टिकल स्क्रोलिंग बार. सिमिलरिटी अगर आपको कीबोर्ड के थ्रू करना है, सो यू वांट टू प्रेस पेज डाउन. पेज डाउन से हम लोग क्या करते हैं, 1 स्क्रीन डाउन में जाते हैं और पेज अप से 1 स्क्रीन अप में आते हैं. 1 स्क्रीन मीन्स व्हाट एग्जैक्टली? मेरे पास नंबर ऑफ रो किधर से फ्रॉम 1 से लेके 21 तक है. इफ़ आई प्रेस हियर पेज डाउन, सो 21 से लेके 41 तक, मतलब 40 तक दिखाई देगा. एंड अगेन पेज डाउन करूँगा तो 41 से लेके 59 तक, पेज डाउन 60 से लेके 79 तक. तो ऐसे आपको शो अप करेगा 1 स्क्रीन. वही अप में जाना है तो पेज अप करके आप 1 स्क्रीन अप में जा सकते हैं.
सो जैसे आप वर्टिकल स्क्रोलिंग बार यूज़ करते विद हेल्प ऑफ माउस, so you can use with the help of keyboard also. बंधन स्क्रीन डाउन, पेज डाउन, बंधन स्क्रीन अप, पेज अप. ये हो गया अप एंड डाउन का पार्ट हो गया. नाउ आई वांट टू लाइक गो फॉर राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट. So for that we have like one more scrolling bar, that is called horizontal scrolling bar for moving purpose. If you want to move in the right से अगर आपको लेफ्ट में जाना है तो लेफ्ट हो गया. ये तो मैंने किया विद हेल्प ऑफ कर्सर, यही मुझे कीबोर्ड के थ्रू करना है. वन स्क्रीन. सो यू वांट टू प्रेस ऑल्ट पेज डाउन, वन स्क्रीन राइट, ऑल्ट पेज अप, वन स्क्रीन अप. सो ऑल्ट पेज डाउन से एक स्क्रीन हम लोग राइट हैंड साइड पे जाएंगे, ऑल्ट पेज अप से एक स्क्रीन हम लोग अप में आएंगे. तो ये शॉर्टकट भी मैंने लिख के रखे हैं आपके लिए. पेज डाउन, मूव वन स्क्रीन अप इन अ वर्कबुक. पेज अप वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था, पेज डाउन से हम लोग वन स्क्रीन डाउन में जाते हैं. ऑल्ट पेज डाउन, मूव वन स्क्रीन टू राइट इन ए वर्कशीट. राइट हैंड साइड में जाने के लिए हम लोग जाते हैं. वैसे हम लोग ऑल्ट पेज अप, मूव वन स्क्रीन टू द लेफ्ट इन ए वर्कशीट पे जाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं. ओके, ये होने के बाद में नाउ वी कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट में आते हैं हम लोग. एक्सेल के शीट के अंदर आते हैं हम लोग. सो एक्सेल के अंदर जो शीट्स होते हैं, अगर आप न्यू में फाइल ओपन करो, कंट्रोल एन फॉर ओपन अ न्यू फाइल. तो न्यू फाइल के अंदर यू कैन सी शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ऐसे नंबर ऑफ शीट्स दिखाई दे रहे हैं. कितना तक शीट्स है? सो यू कैन सी दिस इज कॉल्ड ट्रायंगल. You can press your right hand side arrow and you can select it here entire range. So you can see here the number of sheets. You can see here sheet 255 sheets है मेरे पास अवेलेबल. सो आपके पास इतने अवेलेबल है क्या? नहीं रहेंगे आपके पास उतने अवेलेबल, बिकॉज आपने कुछ सेटिंग चेंज नहीं की रहेगी. इन 2016 में आई थिंक सो वन ही शीट है, वन ही शीट दिखाई देती है आपको. और बिफोर दैट कुछ 3 शीट्स अवेलेबल थी डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट मीन्स वॉट, जब भी आप न्यू शीट ओपन करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसमें नंबर ऑफ शीट्स कितनी दिखाई देनी चाहिए. ओके, सो मेरे पास नंबर ऑफ शीट्स 255 दिखाई दे रही है. मतलब मैंने किधर ना किधर जाके कुछ ना कुछ सेटिंग की है. तो मैंने सेटिंग क्या की है वो मुझे जानना है. सो एक्सेल जब भी आप ओपन करते हो नई फाइल, तो उसमें नंबर ऑफ शीट्स आपको कितने रखने हैं. तो ये सेटिंग करने के लिए यू वांट टू गो फाइल. फाइल के अंदर आपको दिखाई देगा ऑप्शंस. फाइल में गए, ऑप्शंस में गए. ऑप्शंस पे जाने के बाद क्लिक ऑन जनरल. जनरल के अंदर इंक्लूड दीज मेनी शीट्स. सो इंक्लूड दीज मेनी शीट्स के अंदर नंबर ऑफ शीट्स कितने दिखाई दे रहे हैं? दैट इज कॉल्ड 255 शीट्स है. मैक्स टू मैक्स यू कैन लाइक प्री डिफाइन. प्री डिफाइन मतलब पहले से ही यू कैन डिफाइन 255 शीट्स. अगर मैंने इधर 56 किया तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा. मैक्स टू मैक्स 255 शीट्स हम लोग प्री डिफाइन करके रख सकते हैं. अगर मैंने अभी इसमें 10 ले लिया नंबर ऑफ शीट्स और उसको मैंने ओके कर दिया, तो इसमें दिखाई दे रहा है नंबर ऑफ शीट्स 10? नहीं दिखाई दे रहा है. यस. सो ये इम्प्लीमेंटेशन किधर होगा? इट इज़ एप्लीकेबल फॉर न्यू शीट. कंट्रोल एन. कंट्रोल एन करने के बाद यू कैन सी नंबर ऑफ शीट्स कितने दिखाई दे रहे हैं? 10 ही है. यस सर. हाँ. सो एग्जिस्टिंग शीट के लिए इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज ये जो भी आप चेंजेस करते हो ये चेंजेस एप्लीकेबिलिटी है. इट्स एप्लीकेबल फॉर लाइक न्यू शीट, बिकॉज इधर लिखा है व्हेन क्रिएटिंग अ न्यू वर्कबुक. जब भी आप नया वर्कबुक बनाओगे तो उसमें आपको कितने शीट्स इंक्लूड करके चाहिए. सो मैंने डिफाइन किया हियर 10, तो आपको वो 10 इंक्लूड करके मिल जाएंगे. जैसे मैंने आपको बताया कि आप मैक्स टू मैक्स प्री डिफाइन यू कैन लाइक सेट हियर 255 शीट्स ओनली. तो उससे ज़्यादा भी आप इंसर्ट कर सकते हैं क्या? यस, कर सकते हैं. देयर इज़ नो लिमिट फॉर दैट. आपको जितने भी नंबर ऑफ शीट चाहिए उतने आप एक्सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं. और जितना शीट ज़्यादा उतना एक्सेस होना, मतलब लाइक वो वर्कलोड ज़्यादा लेगा, इसलिए वो स्लो रन हो जाएगा, हैंग ज़्यादा हो जाएगा. सो ट्राई कि कम ही डेटा रखना एक्सेल शीट के अंदर. जितना लार्ज डेटा रहेगा उतना शीट हैंग हो जाती है. इट्स टेक अ टाइम फॉर दैट. सो दिस इज कॉल्ड लाइक इधर जैसे हम लोग प्लस के ऊपर क्लिक करते हैं तो नंबर ऑफ शीट जो है ये इंक्रीज हो रही है. आप ऐड ऑन कर सकते हैं शीट्स को. आपको जितनी रिक्वायरमेंट है आप इसके अंदर जाके प्लस प्लस के ऊपर क्लिक कर सकते हैं फॉर इंसर्ट न्यू शीट. दिस इज़ अ वन वे. न्यू शीट इंसर्ट करने के लिए एक वन वे है. दूसरा वन वे है इधर राइट हैंड साइड बटन दबाना है. राइट हैंड साइड बटन के अंदर क्या मिलेगा आपको? इंसर्ट. इंसर्ट में क्या मिलेगा? वर्कशीट. नाउ क्लिक ऑन ओके. सो यू कैन सी योर we get here number of sheets
और एक एड ऑन करके आपको मिल गए, दिस इज वन वे। अदरवाइज गो टू द होम, होम के अंदर आपको मिलेगा इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर मिलेगा इंसर्ट शीट्स, तो इंसर्ट शीट के ऊपर क्लिक करना है, सो और एक शीट क्या हो जाएगा, इसके अंदर एड ऑन हो जाएगा। ओके, तो दिस इज अ वे फॉर लाइक इंसर्ट अ न्यू शीट करने के लिए, ये एक वे है। देयर इज अ शॉर्टकट कीज ऑल्सो, जैसे आप इंसर्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो इंसर्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद इधर मिलेगा आपको इंसर्ट शीट में कितना क्या दिखा रहा है शॉर्टकट की, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट F11। शिफ्ट F11 is a shortcut key for insert a new sheet, so you can press your shift F11 for insert a new sheet। चाहिए तो मैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड्स भी ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। कर्सर इधर रखा मैंने, आई प्रेस ये शिफ्ट, अभी इधर मुझे F11 प्रेस करना है, तो इसमें मुझे फंक्शन दबाना पड़ेगा, सो आई वांट टू प्रेस फंक्शन और प्रेस करेंगे F11। सो देखिए नंबर ऑफ शीट्स 264 एक एक्स्ट्रा ऐड हो गई इसके अंदर। अगेन वन मोर, शिफ्ट F11। सम कीबोर्ड्स के अंदर, सम लैपटॉप्स के अंदर फंक्शन की के साथ ही F11 F2 दबाना पड़ता है आपको। समटाइम्स किसी में ऑप्शन ऑफ रखा रहता है, सो चेक करना आपके लैपटॉप में कैसा ऑप्शन अवेलेबिलिटी है। अदरवाइज शिफ्ट F11 डायरेक्टली से न्यू शीट इंसर्ट हो जाती है। अगर आपको इसमें फंक्शन दबा के करना है तो आप फंक्शन दबा के कर सकते हैं। सो इंसर्ट शीट के लिए दिस इज वन वे, ये एक वन वे है फॉर इंसर्ट शीट के लिए शिफ्ट F11। देयर इज वन मोर शॉर्टकट की फॉर दैट इज कॉल्ड ऑल्ट शिफ्ट F1, ऑल्ट शिफ्ट F1। सो ऑल्ट शिफ्ट F1 से भी हम लोग न्यू शीट इंसर्ट कर सकते हैं, न्यू वर्कशीट इंसर्ट कर सकते हैं, ऑल्ट शिफ्ट F1। सो ऑल्ट शिफ्ट F1 के लिए वी कैन प्रेस योर ऑल्ट शिफ्ट F1। सो अभी आप बोलोगे ये शॉर्टकट की आपको किधर से मिली, ऑल्ट शिफ्ट F1। जैसे कि इंसर्ट के अंदर यू कैन सी हियर देयर इज ओनली वन शॉर्टकट की, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट F11। तो ये शॉर्टकट की किधर से मिली, सो डेफिनेटली मैंने भी किधर ना किधर सर्च किया है और उधर से ही मुझे ये मिला है। तो कोई भी एक सॉफ्टवेयर अगर आप लर्न करना चाहते हो तो उसके लिए क्लासेस ही रिक्वायर्ड है क्या ज्वाइन करने की, नहीं है। आप सेल्फ स्टडी करके भी लर्न कर सकते हो, बट आप क्लासेस क्यों ज्वाइन करते हो, बिकॉज आपके पास उतना टाइम नहीं है अवेलेबल है। यू आर वर्किंग पीपल या अदरवाइज आप स्टूडेंट हो, आप स्टडी में बिजी हो। अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो तो सबसे पहले आपके पास पेशेंस होनी चाहिए, आप टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए कि पर डे के अंदर मुझे इतना टारगेट अचीव करना है और इतना सिलेबस मुझे कवर करना है। एक्चुअली जब भी आप सेल्फ स्टडी करते हो तो सेल्फ स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखोगे तो एक चीज़ फाइंड आउट करने के लिए जाओगे तो आपको 10 चीज़ें मिल जाती हैं जिससे आपका नॉलेज गेन हो जाता है। तो मेरा ऑलवेज स्टूडेंट्स को यही कहना रहता है कि सेल्फ स्टडी जितना आप करोगे उतना आपका नॉलेज गेन हो जाएगा। आप क्लासेस क्यों ज्वाइन कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी जो ट्रेनर्स है उसको नॉलेज है तो आपको एक प्रॉपरली गाइडलाइंस दे रहा है जिसके थ्रू आपका टाइम सेव हो रहा है। बट मैं जितना भी सिखाऊंगा उतना इनफ नहीं है, आपके नॉलेज में आपको और गेन करना है। सो और R&D करना है और नेट पे सर्च करना है, जितना सर्च करोगे उतना नॉलेज गेन हो जाएगा। 1 मंथ 2 मंथ के ड्यूरेशन के अंदर आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो होता है एक लिमिटेड एक्सेस तक लर्न कर सकते हो। उसके अलावा नॉलेज गेन करने का काम आपका है। आप जितना R&D करोगे, जितना नेट पे सर्च करो, कुछ फॉर्मूला चेक करो, उससे आपका नॉलेज गेन हो जाएगा। सो ट्राई करते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है, नए नए असाइनमेंट्स आपको सॉल्व करते रहना है। सो मैंने शॉर्टकट की किधर से सर्च की थी, सो मैंने ये शॉर्टकट की सर्च की थी। डेफिनेटली नेट पे सब मिलता है, अभी क्या नहीं मिलता है नेट पे, तो मैंने भी नेट पे ही गया था। नेट पे जब गया मैं, इधर मैंने गूगल के अंदर गया, मैंने राइट डाउन किया एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की। सो एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट की में गया मैं। सो मुझे तो बहुत सारी साइट्स मिल रहा है, तो इसमें से मेरी साइट कौन सी है प्रॉपर, तो कभी भी ध्यान में रखना जब भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर लर्न करते हो तो ये सॉफ्टवेयर जिसने बनाया है उनकी भी एक ऑफिशियल साइट होती है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ने ये सॉफ्टवेयर बनाया है तो उनकी एक ऑफिशियल साइट है, दैट इज़ कॉल्ड support.microsoft.com। कोई भी साइट पे विजिट नहीं करना है और कोई भी साइट पे जाके कोई भी शॉर्टकट की देखनी नहीं है। कभी वो राइट भी हो सकती है, कभी वो रॉन्ग भी हो सकती है। पर जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल साइट है उस ऑफिशियल साइट के अंदर अगर आप जाओगे तो यू गेट अ प्रॉपर शॉर्टकट की आपको मिलेगी। तो कीबोर्ड शॉर्टकट की ना एक्सेल, इधर राइट हैंड साइड बटन दबाएंगे, मतलब ओपन दिस लिंक ओपन करने के बाद ये ओपन करने के बाद यू कैन सी हियर कीबोर्ड शॉर्टकट की इन एक्सेल। सो विंडोज़, मैक, iOS, एंड्रॉयड, वेब, डिफरेंट एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हर एक एप्लीकेशन के शॉर्टकट कीज़ होते हैं।
मैक के लिए अलग होता है शॉर्टकट कीज़, सो ये एप्पल के लिए यूज़ किया जाता है। सो ये हर एक के लिए अलग अलग है। तो हमारा तो अभी विंडोज़ है, तो विंडोज़ के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे, जिसका जो है उसके ऊपर क्लिक करके आपको ये सारे शॉर्टकट्स फिर मिलेंगे। सो हर एक के लिए क्या एन नंबर ऑफ शॉर्टकट कीज़ है, ये मैक के लिए अवेलेबल है, हमें विंडोज़ के लिए देखना है। सो वी कैन गो हियर विंडोज़, सो विंडोज़ के ऊपर क्लिक किया जाएगा। विंडोज़ के अंदर गए, नाउ वी कैन प्रेस योर पेज डाउन, सो यू कैन सी योर कंट्रोल W, कंट्रोल O, ऑल्ट H, ये सब शॉर्टकट दी है। सो वी हैव लाइक एन नंबर ऑफ शॉर्टकट कीज। इतने सारे डेटा में से मैं मेरी शॉर्टकट की कैसे सर्च करूँगा, मुझे सर्च करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो सर्चिंग के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सर्चिंग के लिए क्या शॉर्टकट की होती है, फाइंड करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल F। MS ऑफिस के अंदर अगर आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, सो फाइंड आउट करने के लिए यू वांट टू प्रेस कंट्रोल F फॉर फाइंड। सो आपको क्या फाइंड आउट करना है, वी वांट टू फाइंड हियर न्यू वर्कशीट, सो वी से दैट हियर न्यू वर्कशीट, एंटर। So there is a shortcut, there are two shortcut key, one is called shift F11 for insert a new worksheet. You can see here 2/2 मतलब दो शॉर्टकट है इसके। अभी 1/2 मतलब फर्स्ट है, फर्स्ट फाइंड आउट हुई है, दैट इज कॉल्ड ऑल्ट शिफ्ट F1, एंड सेकेंड फाइंड आउट हुई है, दैट इज कॉल्ड शिफ्ट F11। तो कभी कभार क्या होता है, कोई कोई के लिए शॉर्टकट की अवेलेबल है, बट कोई कोई के लिए शॉर्टकट की अवेलेबल नहीं है। तो इधर से आप सर्च करके आपको पता चलेगा इसके लिए शॉर्टकट है या नहीं है। जैसे कि बोल्ड के लिए मुझे सर्च करना है, तो आई राइट डाउन हियर BOLD, बोल्ड के ऊपर क्लिक किया, कंट्रोल B फॉर बोल्ड, कंट्रोल B फॉर बोल्ड एज वेल एज कंट्रोल 2 ऑल्सो फॉर बोल्ड, अप्लाई बोल्ड और रिमूव बोल्ड, दोनों के लिए कंट्रोल B एंड कंट्रोल 2 ये शॉर्टकट है। सो अभी बोल्ड के रिलेटेड आपको 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब नहीं उसके 4 शॉर्टकट की है, मतलब बोल्ड वर्ड जिधर जिधर अवेलेबल है उधर वो हाईलाइटेड करके आपको बता रहा है। तो जिधर शॉर्टकट की है उधर आपको ध्यान रखना है और वही आपको देखना है। तो दिस इज अ वे टू फाइंड आउट द शॉर्टकट की। शॉर्टकट की फाइंड आउट करने के लिए ये वे है। तो मैंने आपको बताया कि गूगल पे जाना है, जिसमें support.microsoft.com साइट पे विजिट करना है, तो उसके अंदर आपको शॉर्टकट की मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरे पास भी रेडीमेड शॉर्टकट कीज है जो मैंने उधर से ही कॉपी पेस्ट किए हैं। सो वो जो फाइल है वो मैं आपको फॉरवर्ड कर देता हूँ। Yes, sir. हाँ, तो वो शॉर्टकट के आप गो थ्रू करो, बट प्रैक्टिस करते करते ही आपको करना है, उसको पूरा मगअप करते मत बैठो, ठीक है। सो नाउ वी कैन सी द शॉर्टकट की हाउ टू इंसर्ट द शीट। देयर इज अ 2 शॉर्टकट की, शिफ्ट F11 अदरवाइज ऑल्ट शिफ्ट F1, अदरवाइज यू कैन प्रेस ऑल्ट H फॉर होम, I stand for insert, and insert sheet purpose you can press your S। you can follow this step also, जो आपको easy लगेगा आप फॉलो करो। मेरा काम है ये नहीं वो नहीं वो नहीं, 3-4 वे दिखाना है। यू कैन यूज़ कोई भी एक एनी वे यूज़ करो जिसके थ्रू आपका फास्ट ट्रैक पे वर्क होगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट, यू वांट टू लाइक डिलीट द शेड्स, सो हाउ टू डिलीट द शेड्स। सो यू कैन सी हियर होम के अंदर डिलीट ऑप्शन है और डिलीट का ऑप्शन के अंदर है डिलीट शेड्स, तो हम लोग इधर से शीट डिलीट कर सकते हैं। दिस इज वन वे। राइट हैंड साइड बटन यू कैन सी ऑप्शन डिलीट, और वही शॉर्टकट अल्ट एच फॉर होम, डी फॉर डिलीट, एस फॉर डिलीट शीट। तो ऐसे भी आप शीट डिलीट कर सकते हैं। तो शीट डिलीट का पार्ट हो गया। नाउ वी कम टू रीनेम द शीट। शीट को मुझे रीनेम करना है। ओके, सो रीनेम करने के लिए वी कैन डबल क्लिक ऑन दैट शीट एंड वी कैन से दैट D1। अदरवाइज आप जो भी शीट में अवेलेबल हो उस शीट में रह के होम के अंदर
फॉर्मेट आता है, फॉर्मेट के अंदर रीनेम शीट, वी कैन से दैट एक्सेल डे 1. तो दिस इज द वे टू लाइक रीनेम द शीट. शीट रीनेम करने के लिए हम लोग कर सकते हैं. और सिमिलरिटी, Alt H for home, O for format, R stand for rename sheet. So I can press here R for rename sheet and we can say that is called day 2. तो शीट को रीनेम करने का पार्ट आपको समझ में आ गया. नाउ वी वांट टू लाइक मूव फ्रॉम वन स्क्रीन टू अदर स्क्रीन में अगर आपको जाना है, सॉरी वन शीट टू अदर शीट में जाना आपको. सो यू वांट टू प्रेस कंट्रोल पेज डाउन, control page down for go to the next sheet and control page up for go to the previous sheet. Control page down, go to the next sheet and control page up, go to the previous sheet. Now मुझे अभी नेक्स्ट क्या पार्ट करना है कि मुझे एंटायर पर्टिकुलरली शीट सेलेक्ट करना है, मुझे मल्टीपल वर्क करना है. मल्टीपल वर्क मीन्स वॉट कि सारे शीट में कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है, तो हर एक शीट में मैं वो टाइप करते बैठूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. इसलिए मैं जो भी एक इफेक्ट दूंगा वो मल्टीपल शीट के लिए इफेक्ट आना चाहिए. तो इसके लिए मैंने शीट नंबर 240 से मुझे इधर तक सिलेक्शन करना है 245 तक. सो आई प्रेस, मैंने सबसे पहले मेरा कर्सर अवेलेबल है दैट इज इन शीट 240. नाउ यू वांट टू प्रेस शिफ्ट बटन एंड यू वांट टू क्लिक हियर शीट 245. सो वी क्लिक ऑन शीट 245. सो यू कैन सी हियर कि आपको जो भी शीट दिखाई दे रही है ये वाइट कलर में दिखाई दे रही है, शो अप हो रहा है वाइट कलर के अंदर. सो ये एंटायर शीट मैंने, हाँ, सो ये एंटायर शीट मैंने सिलेक्शन किया है. आउट बाकी की जो शीट्स है वो ग्रे कलर में दिखाई दे रहे हैं, मतलब वो उसमें इन्वॉल्व नहीं है. फ्रॉम 240 से लेके वी सिलेक्टेड हियर 245 तक. एंड नाउ यू वांट टू अप्लाई द इफेक्ट. जैसे कि मुझे इसमें टेक्स्ट ऐड करना है दैट इज कॉल्ड डेट. सब शीट के अंदर डेट चीज़ कॉमन है. डेट क्या है, डे क्या है एंड टाइम क्या है, ये कॉमन पार्ट है. और उसके बाद में मुझे एक पूरा कलरफुल इधर लाइन इंसर्ट फील करना है. सो आई वांट टू फील वन कलरफुल इफेक्ट, कलरफुल एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी. तो ये सारे शीट के लिए कॉमन पार्ट था. तो मैं एक शीट में लिखूंगा, कॉपी करूंगा, देन दूसरी शीट में जाकर मैं पेस्ट करूंगा. इट इज़ ऑल्सो लेंथी प्रोसेस. सो वी वांट टू डू लाइक अ फास्ट ट्रैक पे वर्क करना. आप भले बेसिक एक्सेल सीख रहे हो बट आगे जाके आप एडवांस के लिए भी जाने वाले हो. तो मेरा वर्क ये बन रहा है कि आपको शॉर्टकट टेक्निक्स कितना बताओ जितना आप फास्ट ट्रैक पे वर्क करोगे. इंटेलिजेंट एंड स्मार्ट वर्क इज अ नाउ अ डेज इज अ मस्ट इम्पॉर्टेंट. आप स्मार्टली जितना वर्क करोगे, आप जितना मल्टीटास्किंग रहोगे, आपके पास जितना टेक्निकल नॉलेज रहेगा उतना आपका सिलेक्शन हो जाएगा फटाफट. ठीक है. सो बोथ आर यू लाइक अ वर्किंग स्टूडेंट और आप कॉलेज स्टूडेंट्स हो? Sir, student, sir. After this course, we are going to join the job, sir. Okay. What is your qualification? Sir, MCom. Myself MCom, and my brother done the MCom also, and I will pursue in the same to MMS. Okay. Great. Yes, sir. Okay. So now you can observe here कि 240 जो शीट है उसको भी इफेक्ट आ गया, 241 को भी इफेक्ट आ गया, 242 को भी आ गया. मतलब जो मैंने जो भी एड ऑन किया है दैट इज कॉल्ड मल्टीपल शीट को सिलेक्शन किया. सो ये मल्टीपल शीट के लिए वो इफेक्ट एप्लीकेबल हो गया. अभी मैं कुछ भी चेंजेस करूंगा, जैसे कि मैंने और एक इसमें कलर डिफाइन किया, लाइन डिफाइन की, फील किया मैंने कलर दैट इज कॉल्ड ऑरेंज कलर मैंने फील कर दिया. सो अगेन ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा सारे शीट में. वाई? बिकॉज शीट ये सिलेक्टेड ही है. फ्रॉम 240 से लेके 245 तक शीट अभी तक सिलेक्टेड है बिकॉज ये वाइट कलर में दिखाई दे रहा है. आपको पहले क्या करना पड़ेगा, अनसिलेक्ट करना पड़ेगा. तो सिलेक्शन अनसिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितने भी आपने शीट सिलेक्शन की है उसको छोड़ के जो अनसिलेक्टेड शीट है उसके ऊपर क्लिक करना है. तो ये सिलेक्शन रिमूव हो गया. अभी आप जो भी इफेक्ट देंगे इट इज़ एप्लीकेबल टू लाइक वन पर्टिकुलर शीट ओनली बिकॉज मल्टीपल सिलेक्शन अपना रिमूव हो गया. मल्टीपल सिलेक्शन रिमूव होने के बाद में यू कैन ऑब्जर्व योर 241 को आया क्या, नहीं आया. सो जो मैंने थर्ड इफेक्ट दिया, थर्ड कलर जो इफेक्ट किया दैट इज कॉल्ड 240 को ही हुआ बिकॉज सिलेक्शन हट गया, रिमूव हो गया. तो सिलेक्शन कैसे करना है, आपको फर्स्ट शीट के ऊपर क्लिक करना है, शिफ्ट दबाना है और आपको किधर तक चाहिए उधर तक आपको क्लिक करना है.
तो उधर तक एंटायर शीट क्या हो जाएगी, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी. Yes, sir. दिस इज वन वे. बी सिलेक्टेड हियर रैंडमली और सिक्वेंसली. कैसे सिलेक्शन किया हम लोगों ने, जो हमने सिलेक्शन किया दैट इज कॉल्ड सिक्वेंसली किया हम लोगों ने. सिक्वेंसली मीन्स व्हाट, कंटिन्यूसली किया हम लोगों ने. रैंडमली मीन्स व्हाट, मिडल ऑफ अ सिलेक्शन. सो इफ यू वांट टू लाइक अ सिलेक्टेड मिडल ऑफ अ सिलेक्शन अगर आपको करना है, सो यू वांट टू प्रेस कंट्रोल दबाना है और मिडल की शीट आपको सिलेक्शन करने हैं. और मिडल की शीट सिलेक्शन करके आपको जो भी इफेक्ट देना है यू कैन सिलेक्ट और आप इफेक्ट दे सकते हैं उसको. सो यू कैन सी हियर 240, 242 जो भी आपने सिलेक्शन किया है, बट 243 के लिए एप्लीकेबल नहीं है. तो कंट्रोल दबा के हम लोग मिडल ऑफ अ सिलेक्शन दैट इज कॉल्ड रैंडमली सिलेक्शन एंड सीक्वेंसली मतलब कंटिन्यूसली सिलेक्शन होता है. तो शिफ्ट की के थ्रू हम लोग सीक्वेंसली सिलेक्शन कर सकते हैं, कंट्रोल की के थ्रू हम लोग रैंडमली सिलेक्शन कर सकते हैं. नाउ एक शीट से दूसरी शीट पे जाने के लिए इफ आई से दैट कंट्रोल पेज डाउन से नेक्स्ट शीट पे आप जंप कर रहे हैं और कंट्रोल पेज अप से हम लोग प्रीवियस शीट में आ रहे हैं. सो नाउ इफ आई प्रेस हियर कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, मुझे क्या करना है कि जो शीट में हूँ उस शीट से लेके मुझे नेक्स्ट शीट क्या करते जानी है, एड ऑन करते जानी है. सो इफ आई प्रेस हियर कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, सो नेक्स्ट शीट और एक एक्स्ट्रा में इसमें अंदर क्या कर रहा हूँ, एड ऑन करते जा रहा हूँ. कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन. सो जितने भी शीट्स है वो क्या हो रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं. सो 240 से लेके 245 तक मैंने शीट्स क्या किए, ऐड कर दिए इसके अंदर. तो मतलब जो मैं एक शीट से दूसरी शीट में जाता हूँ दैट टाइम आई कैन प्रेस योर कंट्रोल पेज डाउन. सो वी एडेड वन मोर शॉर्टकट दैट इज कॉल्ड शिफ्ट ऐड कर दिया हम लोगों ने. तो कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन से हम लोग नेक्स्ट शीट क्या कर सकते हैं, एड ऑन कर सकते हैं. सो कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन फॉर सिलेक्टेड एड ऑन करना है आपको, जो आपको नेक्स्ट शीट ऐड करनी है, सिलेक्शन करनी है, वो आप कर सकते हैं. तो कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन. सो यू कैन सी हियर देयर इज अ शॉर्टकट की ऑल्सो, कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, सेलेक्ट द करंट एंड प्रीवियस शीट इन अ वर्कबुक. आपकी करंट शीट के साथ आपकी जो नेक्स्ट शीट रहेगी वो भी आपको ऐड करने के लिए, सिलेक्शन करने के लिए यू कैन यूज कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन. सिमिलरिटी अगर आपको इधर मेरा कर्सर है, इफ आई प्रेस हियर कंट्रोल शिफ्ट पेज अप, सो कंट्रोल शिफ्ट पेज अप से क्या हो जाएगा, आपका जो प्रीवियस शीट रहेगी वो भी इसके अंदर एड ऑन होते जाएगी. सो इतना पार्ट हो गया अपना फिनिश. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट पे हम लोग आते हैं. सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या करना है. सो अगर मुझे एक पर्टिकुलर शीट से अगर एक पर्टिकुलर शीट में जंप करना है तो हम लोग कैसे जंप करेंगे वो हमें देखना है. सो इफ़ यू वांट टू लाइक ए जंप फ्रॉम वन पर्टिकुलर शीट, एक पर्टिकुलर शीट से अगर आपको एक पर्टिकुलर शीट के अंदर जाना है तो हम लोग जाने के लिए क्या करेंगे. सो नाउ सबसे पहले एक सेल से अगर दूसरे सेल में जाना है सो यू वांट टू यूज़ नेम बॉक्स का यूज़ किया जाता है. सो इफ आई राइट डाउन हियर वी राइट डाउन हियर L10, सो मेरा सेल पॉइंटर L10 के अंदर जंप हो गया. बट मुझे क्या करना पड़ रहा है, पहले माउस से क्लिक करना पड़ रहा है दैट इज इन ए नेम बॉक्स, और बाद में मैं जंप कर रहा हूँ. तो नेम बॉक्स के अंदर मुझे जाना है तो कैसे जाऊँगा, इज इट पॉसिबल, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. जैसे अगर हमने ऑल्ट दबाया तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं, टैप की से प्रेस कर रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे सारे जो कमांड्स है उस कमांड के अंदर में चला गया. फिर से टैप दबाया, ऊपर गया, एक ऑप्शन के अंदर है दैट इज कॉल्ड ऑल्ट क्यू, और फिर से टैप दबाया तो मेरा सेल पॉइंटर मूव हो गया फिर से फाइल के अंदर, ऊपर चला जा रहा है सेल पॉइंटर. बट नेम बॉक्स के इधर मैं किधर जंप नहीं कर पा रहा हूँ. सो फॉर दैट वी हैव लाइक वन मोर ऑप्शन दैट इज कॉल्ड F5 स्टैंड फॉर गो टू. F5 से गो टू कर सकते हैं, या कंट्रोल G स्टैंड फॉर गो टू. F5 गो टू, कंट्रोल G गो टू, या होम में जाइए, होम के अंदर फाइंड एंड सेलेक्ट में जाके यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज कॉल्ड गो टू. सो गो टू फंक्शन का यूज़ करना है इफ़ यू वांट टू लाइक मूव फ्रॉम one cell to another. Similarly if you want to move from one particular sheet to other particular sheet में जाना है तो उसके लिए भी आपको go to ऑप्शन का यूज़ करना है. ओके, सो सेल पूछा है उन्होंने कि कौन से सेल पे आपको जाना है. ओके, सो इफ़ यू वांट टू लाइक मूव ऑन करना आपको एक पर्टिकुलर शीट से एक पर्टिकुलर शीट के अंदर, तो कैसे जाएंगे. तो पहले तो हम लोग सेल के अंदर जाना देखते हैं. इफ आई राइट डाउन हियर M12,
तो मेरा एक पर्टिकुलर सेल के अंदर मूव हो गया मैं विद हेल्प ऑफ गो टू फंक्शन, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी Yes. हियर दिस इज माई डे टू नाम की शीट्स है, ओके। डे टू नेम की शीट्स के अंदर हूँ और इधर से मुझे डायरेक्टली जंप करना है, दैट इज कॉल्ड शीट 245 नेम की शीट के अंदर जंप करना है मुझे, ओके। सो हाउ टू लाइक मूविंग कैसे करेंगे हम लोग, कभी भी हम लोग कोई भी एक फॉर्मूला डिफाइन करते हैं तो ऑलवेज इक्वल का साइन लगता है, एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे वो सेम उसी शीट के सेल सिलेक्शन करोगे, आप कभी दूसरे शीट के भी सेल सिलेक्शन करते हैं, राइट। तो इफ़ आई क्लिक हियर शीट 245 के ऊपर अगर मैंने क्लिक कर दिया तो यू कैन सी योर आपको एक कोडिंग दिखाई दे रही है, वी कैन से दैट लाइक एक सिंटैक्स दिखाई दे रहा है। तो सिंटैक्स क्या है, इक्वल शीट 245, शीट 245 मीन्स शीट का नेम ही है, ओके, एक्सक्लेमेटरी साइन एंड सेल रेफरेंस दैट इज कॉल्ड J14 मीन्स शीट नंबर 245 में J14 के अंदर जो भी वैल्यू रहेगी वो वैल्यू डे 2 के अंदर आएगी। सो यू कैन सी उधर एम्प्टी था, कुछ नहीं था, इसके लिए इधर भी एम्प्टी आ गया। सिंटैक्स से पॉइंट ऑफ व्यू शीट नेम एक्सक्लेमेटरी साइन एंड सेल रेफरेंस दिखाई दे रहा है आपको J14, ओके। तो शीट नेम एक्सक्लेमेटरी साइन एंड सेल रेफरेंस यू कैन यूज दिस सिंटैक्स। अब ये सिंटैक्स किधर यूज करेंगे हम लोग, सो फॉर दैट F5 स्टैंड फॉर गो टू या कंट्रोल G स्टैंड फॉर गो टू, जैसे आप मूव कर सकते हैं। यू कैन राइट डाउन द शीट नेम इज अ 245, सो वी कैन राइट डाउन हियर शीट 245 एक्सक्लेमेटरी साइन और कोई भी एक सेल रेफरेंस A10 में जाना है, B10 में, J10 में, जो भी कॉलम है, जो भी रो में जाना है। तो आप डायरेक्टली जंप हो गए शीट 245 के अंदर। सिमिलरली अगर मुझे एक जैसे भी 246 में मुझे डे 1 में जाना है तो F5 स्टैंड फॉर गो टू, वी राइट डाउन हियर मुझे कौन से डे शीट पे जाना है, डे 1 में जाना है, डे 2 में जाना है, एक्सक्लेमेटरी साइन और कोई भी एक सेल रेफरेंस। सो आई से कि मुझे H10 में जाना है। सो डे 1 के अंदर हम लोग H10 के अंदर आ गए। नाउ आई वॉन्ट टू मूव फ्रॉम डे 1 टू एक्सेल डे 1 पे जाना है, डे 1 टू एक्सेल डे 1 पे जाना है। नाउ डे 1 एक सिंगल नेम है, डे 1 शीट नेम का एक सिंगल नेम है और एक्सेल डे 1 ये जो शीट नेम जो है ये 2 वर्ड्स है। एक्सेल डे 1 ये जो शीट नेम है ये 2 वर्ड है। तो इफ आई राइट डाउन हियर सिंटैक्स, तो सिंटैक्स कैसे दिखाई दे रहा है वो आपको देखना है। इक्वल एक्सेल डे 1 के ऊपर मैंने क्लिक किया तो एक्सेल डे 1 ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाई दे रहा है एक्सेल डे 1, एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे रहे हैं दैट इज कॉल्ड C9। तो एक्सेल डे 1 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाई दे रहा है, एक्सक्लेमेटरी साइन दिखाई दे रहा है C9। इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में क्यों डिफाइन किया, बिकॉज देर आर 2 वर्ड्स एक्सेल डे 1, 2 वर्ड्स क्यों है, क्योंकि बीच में एक स्पेस डिफाइन किया हुआ है मैंने, इसके लिए डिक्लेयर हो रहा है कि ये 2 वर्ड है एक्सेल स्पेस डे 1। अगर मैंने इधर डिफाइन किया कंट्रोल G स्टैंड फॉर गो टू एंड वी से दैट एक्सेल डे 1 एक्सक्लेमेटरी साइन और कोई भी एक सेल रेफरेंस मैंने डिफाइन किया, एंटर किया, तो ये एरर आएगा। दिस इज वन टाइप ऑफ एरर। दिस फॉर्मूला इज मिसिंग अ रेंज रेफरेंस और ए डिफाइन नेम। तो कुछ तो रेंज रेफरेंस मिसिंग कर रहा है या नेम जो डिफाइन किया वो आपने रॉन्ग डिफाइन किया है। सो बीइंग अ ह्यूमन, कंप्यूटर तो बीइंग अ ह्यूमन नहीं है, हम लोग बीइंग अ ह्यूमन, हम लोग जो इंस्ट्रक्शन देंगे कंप्यूटर को वही कंप्यूटर फॉलोअप्स करता है, राइट। तो उसके हिसाब से कंप्यूटर को इतना ही पता है कि स्टार्टिंग में जो भी वर्ड है वो शीट नेम है, उसके बाद में जो भी रहेगा दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस रहेगा। सो कंप्यूटर को ये नहीं समझ में आ रहा है कि एक्सेल डे 1 एक्चुअली यही एंटायर शीट का नेम है। तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में उसको समझने के लिए उसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डिफाइन करना पड़ेगा एक्सेल डे 1 ये शीट नेम जो है ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एंड नाउ क्लिक ऑन ओके। नाउ क्लिक ऑन ओके करने के बाद यू कैन सी योर एक्सेल डे 1। सो एक्सेल डे 1 इस शीट के अंदर हम लोग ने जंप कर दिया। मीन्स जब ये शीट का नेम जो भी रहेगा, ये नेम जो रहेंगे, जो 2 वर्ड्स रहेंगे बीच में स्पेस अवेलेबिलिटी है, सो दैट टाइम यू कैन मेंशन इन अ सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में उसको डिफाइन करना है एक्सक्लेमेटरी साइन एंड सेल रेफरेंस। ठीक है, Yes, sir. Yes. ओके। नाउ शीट को अगर आप रीनेम करते हैं, सो रीनेम करने के लिए नंबर ऑफ लेटर्स
कितने लगते हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने लगते हैं, तो दैट इज कॉल्ड 31 कैरेक्टर्स की लिमिट है। इफ़ यू रीनेम द शेड, तो शेड की जो लिमिट आती है दैट इज कॉल्ड 31 कैरेक्टर्स की लिमिट है। सो इफ आई सी हियर, अगर मैंने इधर क्लिक किया है शीट नेम कैरेक्टर लिमिट 31, मैंने 1 से लेकर 10 तक नंबर डिफाइन किए, अगेन 1 से लेकर 10 तक किए, अगेन 1 से लेकर 10 तक किए, देन 1 दिखाई दे रहा है मुझे। सो अगर मैंने आगे कुछ नंबर टाइप करने के लिए जा रहा हूँ, सो इट्स टेक एरर। तो शीट को आप रिनेम करेंगे तो रिनेम कैरेक्टर लिमिट इज 31। आप जो भी सॉफ्टवेयर लर्न कर रहे हो उसके छोटी छोटी चीज़ें भी आपको अवेयरनेस होना बहुत ज़रूरी है। जो भी सीखना A to Z सीखो। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड फिल सीरीज। तो अपने को एक टॉपिक देखना दैट इज कॉल्ड फिल सीरीज। सो आई इंसर्ट हियर न्यू वर्कशीट एंड वी राइट डाउन द टॉपिक नेम दैट इज कॉल्ड फिल सीरीज। तो फिल सीरीज में क्या करना है एग्जैक्टली वो देखना हमें। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि अगर आप 1 लिखते हैं तो 1 के बाद अगर आपको 1 2 3 4 चाहिए, सो यू वांट टू प्रेस कंट्रोल दबा के आपको ड्रैग करना, आपको कितना तक चाहिए उतना तक। सो नाउ इट इज़ लाइक ईजी फॉर मी कि बाबा 1 से लेकर 19 ही नंबर है तो मेरे लिए ईजी गिर रहा है। या पीपल आर राइट डाउन हियर 1 और 2 लिखते हैं और सिलेक्शन करते हैं और उसको ड्रैग करते हैं तो नंबर इंसर्ट करना ईजी हो जाता है। तो अभी तक मुझे 21, अगर मुझे 1000 तक चाहिए तो मुझे उतना स्क्रॉल करते बैठना पड़ेगा, तब टिल 1000 तक प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो इट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो बिहाफ ऑफ दैट वी कैन यूज हियर वन ऑप्शन दैट इज कॉल्ड फ्लैश फिल। आप स्टार्टिंग में डिफाइन करोगे कि आपको किधर से स्टार्ट करना है। सो वी डिफाइन हियर नंबर 1 से स्टार्ट करना है। नाउ वी कैन क्लिक ऑन होम के अंदर यू कैन सी योर फिल के अंदर आपको दिखाई देगा सीरीज। सो फिल के अंदर हम लोग जाएंगे, सीरीज के अंदर जाएंगे। सीरीज के अंदर वी सिलेक्टेड हियर कॉलम, वी रिक्वायर्ड कॉलम वाइज, तो वी सिलेक्टेड हियर कॉलम एंड यू कैन सी हियर लीनियर ग्रोथ डेट एंड ऑटो फिल। So we selected here linear option because what is the use of a linear? If you want to apply the gap between the number के between अगर आपको gap रखना है या continuously number चाहिए आपको तो आप linear का use करते हैं। तो we selected here linear and step value we define here number 1 और आपको stop कितना तक करना है। So we selected here मुझे stop करना है till 2000 तक, तो we selected here 2000। now click on OK। आपको कुछ इतना टाइम नहीं लगा, तुरंत ये आ गए नंबर। सो यू कैन प्रेस योर कंट्रोल डाउन एरो, सो यू गेट हियर 2000। इससे एक बार 1 लिखा मैंने, होम फिल सीरीज, अल्ट स्टैंड फॉर होम, FI फिल के लिए है FI। इट इज नॉट नेसेसरी FI दोनों एक साथ दबाओ, पहले F दबाओ बाद में I दबाओ, चलेगा। नाउ यू वांट टू गो वेयर सीरीज, सो फॉर दैट S, सो यू वांट टू प्रेस S। यू वांट टू सिलेक्टेड कॉलम, सो कर्सर किधर है मेरा, स्टेप वैल्यू के अंदर अवेलेबल है कर्सर, मुझे कॉलम के अंदर जाना है। कॉलम में यू कैन सी और C के बिलो अंडरलाइन है। अगर मैंने नॉर्मल C लिखा तो स्टेप वैल्यू के अंदर लिख के आएगा C, मुझे C के अंदर जाना है। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जाने के लिए क्या शॉर्टकट बताया था मैंने, इफ यू वांट टू लाइक मूव फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट, क्या प्रेस करना है आपको, टैब से भी जा सकते हैं, आप मूविंग कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन प्रेस ऑल्ट प्लस अंडरलाइन वाला वर्ड, ऑल्ट C। हाँ, सो ऑल्ट C मैंने प्रेस किया, सो कॉलम के अंदर आप आ गए। सिमिलरली यू कैन यूज टैब की ऑल्सो। आपने टैब बताया राइट है, बट टैब से क्या होता है, इट्स टेक अ लॉन्ग प्रोसेस कि कर्सर मेरा किधर था, स्टेप वैल्यू में था, देन टैब दबाया, स्टॉप में गया, देन टैब दबाया, प्रिंट में चला गया, टैब दबाया, ओके पे गया, टैब दबाया, कैंसिल पे गया, देन कॉलम पे गया, राइट। बिहाफ ऑफ दैट इफ आई प्रेस हियर ऑल्ट C, सो डायरेक्टली मेरा कॉलम के अंदर चला गया। एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जाने के लिए यू वांट टू प्रेस ऑल्ट प्लस दैट अंडरलाइन वाला वर्ड। नाउ वी सिलेक्टेड हियर लीनियर और मुझे स्टेप वैल्यू कितने का डिफाइन करना है, सो 1 के बाद मुझे डायरेक्टली 2 चाहिए। अगर आपको 2 नहीं चाहिए, आपको 3 चाहिए, तो यू कैन राइट डाउन हियर स्टेप वैल्यू 2। तो 1 के बाद 2 नहीं आएगा, डायरेक्टली 3 आएगा। तो अभी फिलहाल तो मुझे 1 चाहिए एंड स्टॉप मैंने किया टिल 10,000 तक, एंटर। सो यू गेट हियर नंबर 10,000 तक मिला। तो दिस इज अ इजी वे, अगर आपको कुछ लार्ज नंबर सीरीज वाइज इंसर्ट करने तो आप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पार्ट, इफ आई वांट टू लाइक इंसर्ट दी टेबल, 2 का टेबल इंसर्ट करना है विद हेल्प ऑफ फिल सीरीज। ऑल्ट H फॉर होम, FI फॉर फिल, S फॉर सीरीज,
and we selected here Alt C for column, tab, linear, step value define here 2 and you can say that कि stop कितना तक करना है 20. So 2 का गैप रखा तो उसके हिसाब से इधर 2 से लेके 20 का टेबल जनरेट हो गया. So आपको जितना भी गैप रखना है नंबर के बिटवीन, तो गैप रखने के लिए वी कैन यूज अ फिल सीरीज. जैसे कि देखो अभी नाउ अगर मैंने 1 लिखा तो 1 मैंने इधर लिखा, बाद में मैं एंटर दबाऊंगा, मेरे कर्सर नीचे लेके जाऊंगा, फिर से अप करूंगा. तो इतना लॉन्ग प्रोसेस करना पड़ता है मुझे. तो बेटर देन 1 लिखा क्योंकि मुझे सेल पॉइंटर उधर ही रखना है. तो 1 लिखने के बाद जब भी वो कर्सर जो है, जो ब्लिंकिंग हो रहा है, लाइन जो आ रही है, रिमूव करने के लिए कंट्रोल एंटर. तो कंट्रोल एंटर से मेरा सेल पॉइंटर उधर ही रहेगा. F2 फॉर पुट द कर्सर एंड कंट्रोल एंटर फॉर रिमूव द कर्सर. कभी हम लोग ये करते हैं F2 एंड कंट्रोल एंटर फॉर रिमूव द कर्सर. जब भी टेक एग्जांपल, अगर मैं इधर लिख रहा हूँ हेडिंग का नेम या कुछ डेटा लिख रहा हूँ, स्टूडेंट नेम, अगर मैंने एंटर किया तो मेरा सेल पॉइंटर नीचे जाएगा. बाद में ऊपर जाऊंगा, मैं उसको कंट्रोल B फॉर बोल्ड, इटैलिक करना है, अंडरलाइन देना है, ये सब मैंने इफेक्ट कर दिए उसको. तो बेटर देन अगर पहले से ही अगर मैंने इधर डिफाइन लिखा, मैंने स्टूडेंट नेम जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी वक्त मुझे सेल पॉइंटर उधर ही रखना है. कंट्रोल एंटर से कर्सर रिमूव होता है. F2 फॉर पुट द कर्सर, कंट्रोल एंटर फॉर रिमूव द कर्सर. और आपको जो भी कर्सर इफेक्ट देने हैं आप उधर ही रह के इफेक्ट दे सकते हैं. मतलब फिर से आपको ऊपर नीचे करने की ज़रूरत नहीं है. सो F2 फॉर पुट द कर्सर एंड कंट्रोल एंटर फॉर रिमूव द कर्सर, दैट इज अ शॉर्टकट की जो ऑलरेडी इसके अंदर लिखी रहेगी. F2 for insert the cursor in a cell and control enter for remove the cursor in a cell. सो फिल सीरीज के अंदर थे हम लोग. हमने एक टेबल डिज़ाइन कर दिया. तो टेबल आपको समझ में आ गया टेबल मैंने कैसे डिज़ाइन कर दिया इसका 2 का टेबल. सिमिलरली अगर मैंने इधर कर्सर रखा, इफ आई गो हियर Alt H for home, F5 for fill, S for series and we selected here column and selected here linear and we say that we required it gap, that is called phi का gap define करना है until we want to like stop till 10,000. now enter. so you can see phi का gap मिलेगा. 1 के बाद 6 आया, 6 के बाद 11 आया, तो 5 का गैप करके आपको मिलेगा. दिस इज यूज ऑफ अ लीनियर. समझ में आया आपको? यस सर. ओके. नाउ वी कम टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉल्ड ग्रोथ में आएंगे हम लोग. सो ग्रोथ का यूज देखना है. सो ग्रोथ का यूज़ क्या है? तो 5 का अगर मुझे ग्रोथ करना है 3 से, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, ऐसे करके ग्रोथ होते जाएगा. सो क्लिक ऑन फिल, देन अगेन वन ऑप्शन है कि इधर से लेके मुझे इधर तक चाहिए डेटा फीड होके, तो उधर तक मैं रेंज सिलेक्शन करूँगा. नाउ आई क्लिक ऑन फिल के अंदर किधर जाना है? सीरीज में जाना है. और सीरीज में जाके हमने क्या ले लिया? कॉलम ले लिया. कॉलम लेने के बाद डी सिलेक्टेड हियर व्हाट? लीनियर के भी यहाँ पे वी कैन सिलेक्ट हियर ग्रोथ. अपने को एक्चुअली ग्रोथ देखना है, राइट? सो कॉलम ग्रोथ. कंप्यूटर को इतना पता है कि हमने जो सिलेक्शन किया वो कॉलम है, इसलिए वो खुद ब खुद बता रहा है. बिफोर हम लोगों ने पूरा रेंज सिलेक्शन नहीं किया था, हम लोग एक ही सेल लेते थे, तो कंप्यूटर को बताना पड़ता था कि रो है कि कॉलम है. सो टाइप में मैंने सिलेक्शन किया ग्रोथ. और स्टेप वैल्यू कितना तक हमें क्या करना है? स्टॉप करना है. सो इफ आई स्टेप वैल्यू मीन्स फॉर कितने का ग्रोथ करना है? तो 5 का ग्रोथ मुझे 3 से करना है. सो आई राइट डाउन हियर 3, मुझे 3 से ग्रोथ करना है. एंड स्टॉप मुझे कितना तक करना है? तो इफ आई से दैट आई वांट टू लाइक स्टॉप देने की भी ज़रूरत नहीं है. व्हाई? बिकॉज ऑलरेडी भी सिलेक्टेड कि मुझे किधर तक चाहिए. तो इस सिचुएशन में स्टॉप डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ऑलरेडी रेंज सिलेक्शन किया है तो. ओके. नाउ क्लिक ऑन ओके. सो इसकी थोड़ी विड्थ इंक्रीज कर देते हैं डेटा के अकॉर्डिंगली, तो आपको ये पूरा डेटा दिखाई देगा. अभी कभी कभार ये कुछ डेटा जो होता है कुछ इस फॉर्मेट में दिखाई देता है, बिकॉज विड्थ कम है तो थोड़ा आपको उसको एक्सटेंड करना पड़ता है. सो दिस इज कॉल्ड लाइक अ ग्रोथ. 5 का ग्रोथ हुआ 3 से, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45, 45 3 जा 135 लाइक दैट. तो दिस इज यूज ऑफ अ ग्रोथ. ये ग्रोथ का यूज है. उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड डेट है. सो वी राइट डाउन हियर द डेट 1 Feb 2021. जैसे मैं एंटर करूँगा तो ये डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हुआ कि नहीं, ये रिप्रेजेंट करेगा. इधर डेट दिखाई दे रहा है, ये जनरल फॉर्मेट में है,
ये जनरल में इसके लिए कोई भी इफेक्ट नहीं दिया है, बट ये खुद ब खुद कन्वर्ट हुआ डेट फॉर्मेट में, बिकॉज कंप्यूटर के सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू डी डी एम एम वाई वाई उस पॉइंट ऑफ व्यू ये कन्वर्ट हो गया डेट फॉर्मेट के अंदर जो हमने लिखा है उस हिसाब से. नाउ वी कैन गो हियर फील्ड के अंदर ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड सीरीज के अंदर वी सिलेक्टेड हियर कॉलम, वी सिलेक्टेड हियर डेट, और वी वांट टू लाइक अप्लाई द गैप बिटवीन अ डे. मुझे 2 का गैप डिफाइन करना है, सो वी कैन पुट हियर 2 एंड स्टॉप वैल्यू कितना तक स्टॉप करना है, सो वी से दैट मुझे 28 Feb 2021 तक क्या करना है, मुझे स्टॉप करना है. ओके, नाउ वी क्लिक ऑन ओके. तो इधर 2 का गैप आ जाएगा. मीन्स 1 के आफ्टर 2 के बाद डायरेक्टली 3 आ रहा है, तो गैपिंग के लिए यूज़ है ये. इवन लाइक अगर आपको पूरे एंटायर डेट चाहिए तो आप पूरे एंटायर डेट फील्ड सीरीज के थ्रू भी निकाल सकते हैं. तो आपको स्टेप वैल्यू 1 ही रखना है, तो कंटिन्यूसली डेट आ जाएंगे. नाउ नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड वीक डे. Weekday and weekend. Weekday means for Monday to Friday and weekend means for Saturday Sunday. If you want to like a skip Saturday Sunday skip करना, because in your company you have like a Saturday Sunday holiday, so वो डेट लेनी ही नहीं है हमें, because उस पर उस टाइम पे कोई भी वर्क नहीं है जो मुझे अपडेट करना है. So we selected here weekday, step value is 1 and stop value till ending कितना तक चाहिए, so we write down here 28 Feb 2021. Now click on OK. नाउ इसके अंदर हमारा रो था, इसके लिए रो के पॉइंट ऑफ व्यू चला गया, कंट्रोल Z फॉर अंडू किया मैंने. नाउ वी गो हियर फील्ड सीरीज, वी सिलेक्टेड हियर फर्स्टली कॉलम, डेट वी वांट टू लाइक एज पर वीकडे वाइज. सो वीकडे वाइज कंटिन्यूसली वी रिक्वायर्ड, देयर इज नो गैप बिटवीन दी डेट, तो वी से दैट 28 Feb 2021. नाउ क्लिक ऑन ओके. सो यू कैन सी हियर 1 से लेके 26 तक दिखाई दे रहा है. नाउ कॉपी करना है, अगेन हियर वी वांट टू लाइक पेस्ट. नाउ अगेन वी कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड फील्ड सीरीज एंड वी सिलेक्टेड हियर कॉलम, वी सिलेक्टेड हियर मंथ. गैप रखना है अपने को 2 मंथ्स का, और स्टॉप कितना तक करना है. सो एज पर फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से सॉरी एज पर कैलेंडर ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू जनवरी से लेकर दिसंबर तक का पीरियड है, तो आई से दैट कि मुझे स्टॉप करना है दिसंबर तक. तो आई राइट डाउन हियर दी 2 महीने का गैप लेगा ये, दिसंबर तक मैंने स्टॉप कर दिया. तो फेब के बाद मार्च ने लिया, अप्रैल सिलेक्शन कर रहा है, मई जा रहा है स्किप करके, जून, जुलाई जाके अगस्त, सितंबर जाके अक्टूबर, नवंबर जाके दिसंबर, लाइक दैट. सो ये मंथ का गैप हो गया है. एंड नाउ वी कम टू लाइक नेक्स्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड ईयर वाइज गैप. इफ़ यू वांट टू लाइक डिफाइन, सो आप ईयर वाइज भी गैप रख सकते हैं. सो फॉर दैट गो टू द अगेन फील्ड, अगेन सीरीज, वी सिलेक्टेड हियर डेट, ईयर वाइज डिफाइन करना है, सो सिलेक्टेड ईयर वाइज. स्टेप वैल्यू कितने का डिफाइन करना है, 2 का डिफाइन करने का, तो 2 डिफाइन करो. एंड यू वांट टू लाइक स्टॉप कितना तक डिफाइन करना है, सो वी वांट टू लाइक 01/02/2050 कॉलम, एंटर. इस बेसिस के ऊपर आपको दिखाई देगा. सो दिस इज कॉल्ड लाइक अ फील्ड सीरीज. फील्ड सीरीज का हम लोगों ने यूज़ देखा कि एग्जैक्टली फील्ड सीरीज का यूज़ क्या है. इसके अंदर वन मोर ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड ऑटो फिल. ऑटो फिल मीन्स व्हाट, जब भी आप कोई भी एक फॉर्मूला डिफाइन करते हो, तो फॉर्मूला डिफाइन करने के आफ्टर वी कैन लाइक अ ड्रैग किया जाता है उस फॉर्मूला को. सो नाउ टेक एग्जांपल, अगर मेरे पास इधर 2 सेल अवेलेबल है, इन 2 सेल को मुझे ऐड ऑन करना है. सो ऐड ऑन करने के लिए वी से दैट इक्वल दिस प्लस दिस इज द वन वे. अदरवाइज यू कैन यूज हियर सम का भी यूज कर सकते हैं, ऑल्ट इक्वल, और वी कैन सेलेक्ट दिस 2 रेंज, एंटर. एंड नाउ यू वांट टू ड्रैग. सो ये ड्रैग जो हम लोग कर रहे हैं यही काम ऑटो फिल करता है. कभी कभी समझो ड्रैगिंग वाला ऑप्शन ऑफ है, ये वाइट कलर का जो प्लस साइन है इधर जाके ब्लैक कलर के प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाता है. सो कभी कभार ये जो ड्रैगिंग वाला ऑप्शन जो है ये ऑफ होता है. अगर ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हुआ मीन्स ये फीचर क्या है, ऑफ है, तो उसको ऑन करना पड़ता है. ऑफ कैसे करेंगे, गो टू द फाइल, ऑलरेडी ये ऑन ही है ड्रैगिंग वाला ऑप्शन.
सो ऑफ कैसे करेंगे, गो टू द फाइल, फाइल के अंदर यू कैन गो फॉर लाइक अ ऑप्शन, ऑप्शन में गए, ऑप्शन के अंदर फॉर्मूलाज में, फॉर्मूलाज सॉरी ऑप्शन के अंदर एडवांस में, एडवांस में जाके यू कैन सी योर इनेबल फिल हैंडल सेल ड्रैग एंड ड्रॉप. सो रिमूव द टिक मार्क एंड क्लिक ऑन ओके. सो नाउ यू कैन नॉट लाइक अ ड्रैग नहीं कर सकते बिकॉज ये वाइट कलर का प्लस साइन ब्लैक कलर में कन्वर्ट नहीं हो रहा है. इन दिस सिचुएशन यू कैन सिलेक्ट द डेटा किधर तक आपको चाहिए एंड यू कैन प्रेस कंट्रोल डी फॉर डाउन या कंट्रोल सी फॉर कॉपी, कंट्रोल बी फॉर पेस्ट. सेम फॉर्मूला डाउन में अप्लाई करने के लिए कंट्रोल डी फॉर डाउन कर सकते हैं. सिमिलरिटी वी हैव लाइक अ फील, फील के अंदर सीरीज ऑप्शन इज देयर एंड इन सीरीज पार्ट यू कैन प्रेस योर ऑटो फिल. सो ऑटो फिल का आप यूज़ कर सकते हो. सो ऑटो फिल से खुद ब खुद फॉर्मूला क्या हो रहा है, फील होके आ रहा है. ओके अगर ये फीचर जो है ड्रैगिंग वाला आगे ना आपको ऑन करना है, सो यू वांट टू गो वेयर, फाइल, ऑप्शंस, एडवांस, इनेबल फिल हैंडल से ड्रैग एंड ड्रॉप. ओके एंड नाउ का यू कैन इजीली आप ड्रैग कर सकते हैं. दिस इज कॉल्ड फिल सीरीज. इधर हमने फिल सीरीज कवर अप कर दिया. नाउ इट्स योर होमवर्क, एक छोटा सा होमवर्क है आपके लिए. सो यू कैन फाइंड आउट इन अ फिल सीरीज व्हाट इज द यूज ऑफ अ ट्रेंड. इसका यूज़ क्या है ये आपको सर्च करना है. ठीक है, जैसे मैंने बताया आपको कि इंस्टीट्यूट A to Z चीज़ें नहीं बताएंगी, यू वांट टू लाइक ऑल्सो सर्च आपको भी करना है, राइट. सो ये सर्च करो आप, ये सर्च करने के बाद आपको और 4 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएगी जिसमें आपका नॉलेज और गेन हो जाएगा. एंड देयर इज़ नो लिमिट फॉर लाइक लर्निंग के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होता है, कोई टाइम नहीं होता है. लर्न करते रहो, जितना लर्न करोगे उतना एडवांटेजेस है आपके लिए. ठीक है. सो आई मेक इट वन फाइल, जो जिधर तक हम लोगों ने क्रिएट कंप्लीट किया है उसका मैं आपको एक फ़ाइल क्रिएट करा के दे देता हूँ. फिलहाल मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ.